ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम कृपाणु परमात्मा की ऐसी कोई योजना कि जिसके चलते हुए मुझे आज आपके साथ साक्षात्कार करने का और थोड़ी बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसीलिए मैं महेश भाई की, कॉलेज वालों की, स्टाफ की और आप सभी की आभारी हूँ। सुखम में सर्वदा भूयात दुखम मा भूत कदाचन। सुख मुझे हमेशा प्राप्त हो, दुख कब चाहिए? कभी नहीं। दुखम मा भूत कदाचन, कभी भी दुख नहीं चाहिए। संस्कृत सरल है। सुखम में सर्वदा भूयात दुखम मा भूयात कदाचन। हमेशा सुख की प्राप्ति हो और दुख मुझे कभी भी प्राप्त न हो, ऐसी इच्छा किसकी होती है? इति इच्छे सर्वसामान्य, सभी की होती है। सामान्य इच्छा है, अलग अलग अनेक इच्छाएं हमारी होती रहती है, मगर ये जो इच्छा है सभी मनुष्य की सामान्य इच्छा है। ये दो इच्छा है, हमेशा सुख की प्राप्ति हो और दुख की निवृत्ति हो। मगर पता है कैसे प्राप्त होगा? तो कहते हैं ते ये दोनों इच्छाएं ज्ञानाद एव सिद्ध्यति, ज्ञान से ही सिद्ध होती है। ये दोनों इच्छा की पूर्ति सिर्फ ज्ञान से ही होती है, कर्म से नहीं। और हम सोचते हैं कि मैं ये डिग्री प्राप्त कर लूं, ये कर्म कर लूं, वो नौकरी मिल जाए, इतना पैसा प्राप्त कर लूं, ये सब मेरे घर में बसा लूं, मेरे दोस्त हो जाए तो मैं सुखी। कुछ करके सुखी रहने की इच्छा हम करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि हम कुछ करने के बाद सुखी होंगे। मगर हमारा शास्त्र कहता है, विज्ञान जो शास्त्र विज्ञान है वो कहता है सिर्फ ज्ञान से ही सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति होती है। ये पहले समझ लो, ये बिल्कुल ये सूत्रात्मक वाक्य है, ये सूत्र है। अच्छा, ज्ञान से कैसे सुखी होंगे? ज्ञान किस प्रकार का ज्ञान है जो मैं सुख प्राप्त कराएगा? हम तो पढ़ते हैं, डिग्रियां लेते हैं, बहुत ज्ञान प्राप्त करते हैं, विद्वान बनते हैं, स्कॉलर बनते हैं, क्या हमारा दुख निवृत्त होता है? तो कहने ये ज्ञान नहीं, वो ज्ञान अलग है। कौन सा है? या विद्या सा विमुक्तये, ये स्लोगन पढ़ा है ना। ये वो ज्ञान है जो मुक्ति दिलाती है। तो किससे मुक्ति? दुख से मुक्ति देने वाला ज्ञान है। तो दुख से मुक्ति वाला ज्ञान, सुख की प्राप्ति वाला ज्ञान, वो कहां से प्राप्त होगा? कौन सी कॉलेज से, कौन सी विद्या शाखा से? वर्तमान में तो कोई विद्या शाखा नहीं है जहां ये ज्ञान दिया जाता है, मगर ये कॉलेज में आप लोग भाग्यशाली है कि आपको कॉलेज में ही वही ज्ञान दिया जा रहा है। वो ज्ञान है वेदगत ज्ञान। वो ज्ञान के बारे में वेद में बताया गया है, और वेद हमारा प्राचीनतम ग्रंथ है, विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ
ज्ञान की बात आती है तो उसमें दो चीज होती है। एक तो होती है ज्ञान प्राप्ति का अधिकार होना, क्वालिफाइड होना। हमारे पास अधिकार होना चाहिए, वी मस्ट बी क्वालिफाइड टू लर्न दैट। लायकात होनी चाहिए वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और दूसरा होता है ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा, इच्छा तो होनी चाहिए, वो ज्ञान क्या है इसकी इच्छा, जानने की इच्छा होनी चाहिए। जानने की इच्छा ही नहीं तो प्रवृत्ति नहीं होगी। अगर इच्छा है मगर अधिकार नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, तो हम वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जैसे कि 12th आर्ट्स किया है और मेडिकल साइंस में एडमिशन लेना है तो हम मेडिकल ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमारे पास 12th साइंस की डिग्री चाहिए, तब जाके हम कॉलेज में मेडिकल साइंस में पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा अधिकार कोई ना कोई चाहिए। तो ये जो ज्ञान है वेदगत ज्ञान है, जो हमें दुख से छुटकारा दिलाने वाला ज्ञान है, उसके लिए कौन सा अधिकार चाहिए, कैसा अधिकार चाहिए, किस प्रकार अधिकार प्राप्त करेंगे, क्वालिफाइड कैसे होंगे हम, इसके बारे में भी बताया गया है वेद में। उसका साधन भी बताया गया है, क्वालिफिकेशन क्या है वो भी बताया गया है। और क्वालिफाइड होने के बाद, ज्ञान प्राप्त करने के योग्य अधिकारी हो जाने के बाद वो ज्ञान क्या है वो भी, उनका भी उपदेश करता है। और ज्ञान प्राप्त करने का फल क्या है, उसका परिणाम क्या आएगा, क्या मिलेगा, किस प्रकार का फल होगा, इसके बारे में भी हमें वेद में बताया गया है। मगर वेद तो बहुत विशाल है, गहन है। वेद को तो कहेंगे कि रिजर्वायर ऑफ नॉलेज। एक जीवन में अभी हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो उसी वेद को संक्षेप में पूरे ये उपदेश की बात जिसमें निहित है उसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता। वेद में जो बात कही गई है वही भगवद गीता स्मृति ग्रंथ है, उसमें कही गई है। स्मृति ग्रंथ बहुत है, पराशर स्मृति है, मनुस्मृति है, इन सभी में बातें बताई गई है। हमारे ग्रंथ है, पुराण है, 18 पुराण है हमारे पास, उसी में भी वही बात बताई गई है। उपपुराण है, उसी में भी बात बताई गई है। न्याय ग्रंथ है, वहां पर भी ये बात दर्शाई गई है। प्रकरण ग्रंथ भी हमारे पास है। मगर इसमें से एक है श्रीमद् भगवद गीता, जिनका आप लोग ने चयन किया है। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती। आपको पता नहीं है आपने क्या चयन किया है। आप ईश्वर के प्रिय पात्र हो चुके हैं। आप चुनिंदे लोग हैं जिन्होंने ये पढ़ने का सोच लिया है। आप आपके कल्याण की दिशा में एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। जिज्ञासा दिखाई है आपने, वो ज्ञान वेदगत न, वेदार्थ, समग्र वेदार्थ सार संग्रह भूत ये भगवद गीता है। और इस भगवद गीता आपने पढ़ने के लिए जो आपने जो सिलेक्ट किया है, वो इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। गीता क्या है? गीता के बारे में ऐसा कहा गया है, भगवद गीता किंचिद अधीता गंगा जललव कणिका पीता सकृदपियेन मुरारी समर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। कितनी बड़ी बात की है। तस्य यमेन न क्रियते चर्चा। यमराज जो मृत्यु का देव है, कहते हैं कि मृत्यु हमारे शरीर में से हमारा जीवन समाप्त करके दूसरी योनि में ले जाने वाला जो देव है, वो अधिष्ठाता देव का नाम है यमराज। तो जिन्होंने भगवद गीता किंचित अधीता, थोड़ी भी भगवद गीता का थोड़ा भी अध्ययन कर लिया, तो यमराज उसकी चर्चा नहीं कर सकते हैं। अर्थात आप मृत्यु से पर हो जाएंगे, आप मृत्यु को मिटा देंगे। ये वो ज्ञान है जो भय से मुक्त करता है, मृत्यु से पार ले जाता है, हमारे हर प्रकार के दुख का अंत लाने वाला है। ऐसा जो उत्तम ज्ञान है वो भगवद गीता में। क्या है भगवद गीता, कहाँ से आई, किसने लिखी, तो उसके बारे में बताया गया है। पार्थाय प्रतिबोधिता, अर्जुन को ये ज्ञान भगवद गीता का उपदेश, ये क्या है, उपदेश दिया गया है, पढ़ाया गया है, सिखाया गया है, उपाय दर्शाया गया है। किसको? अर्जुन को। कौन था अर्जुन?
हमारे जैसा रोता हुआ संसारी, अज्ञानी, मूर्ख, जिनको पता ही नहीं है कि इस ज्ञान से हम दुख से मुक्त होंगे, वो रो रहा था। ऐसे रोने वाले अर्जुन को ये उपदेश दिया, ये ज्ञान दिया, जिसके उसका दुख की पूर्णाहुति हो गई, दुख की निवृत्ति हो गई। वो ज्ञान के बारे में नारद जी, देवर्षि नारद जी गए थे सनत कुमार के पास और उन्होंने यही प्रश्न कहा कि मैंने सुना है कि तरति शोकम आत्मविद्या, शोक समुद्र को पार कर जाने वाले होते हैं जो आत्मविद्यावान होते हैं। तो वो आत्मविद्या क्या है, मुझे पढ़ाओ। और यही आत्मविद्या का उपदेश अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दिया, पढ़ाया, समझाया, ज्ञान दिया है, सुनाया है। पार्थाय प्रतिबोधितम भगवता नारायण ने स्वयं, भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण भगवान नारायण का अवतार माना गया है। और उन्होंने जो उपदेश दिया वो महाभारत के युद्ध के अंदर जब अर्जुन दुखी था तो उसकी दुख की निवृत्ति के लिए उपदेश दिया था। और जो ये घटना घटी उसको सुनने वाला, देखने वाला त्रिकालदर्शी महर्षि वेदव्यास थे। और महर्षि वेदव्यास ने इतिहास की रचना की, हिस्ट्री की रचना की। और कौन सी हिस्ट्री, कौन सा इतिहास? तो महाभारत नाम का इतिहास है। और महाभारत की रचना भगवान वेदव्यास ने की और महाभारत में जो जो घटनाएं घटी है उसके बारे में उन्होंने लिखा है। महाभारत के अंतर्गत 1,00,000 श्लोक है। आज भी पूरे विश्व में 1,00,000 पंक्तियां वाली कोई भी कवि काव्य नहीं है। महाभारत महाकाव्य है, ऐसा बड़ा कोई काव्य नहीं है, इससे बड़ा कोई काव्य अभी तक नहीं हुआ है। ऐसे ग्रेट स्कॉलर थे महर्षि वेदव्यास, नोबेल प्राइज तो क्या मिला, उससे भी आगे की डिग्री दे सकते हो, ऐसे महाबुद्धिमान थे वो। गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार मिला, उसमें भी इतना नहीं है, इतने काव्य नहीं है। ये तो महाभारत महाकाव्य। और उस महाभारत के अंदर जो भीष्म पर्व करके जगह है वहां पर ये भगवत गीता आई हुई है। तो महर्षि वेदव्यास ने जो ज्ञान उपदेश के द्वारा अर्जुन को दिया, वही ज्ञान का निरूपण महाभारत में किया गया है। और वो जो निरूपण किया गया, जो ज्ञान का, जो दुख को मिटाने वाला ज्ञान है, उसे ही भगवत गीता कहा गया है। तो कहते हैं व्यासेन ग्रथिता पुराण मुनिना मध्य महाभारतम। ये महाभारत नाम का ग्रंथ है, उसके मध्य में। और महाभारत युद्ध के मध्य में भी उपदेश दिया गया और महाभारत ग्रंथ के मध्य में वो लिखा गया व्यास जी के द्वारा। तो याद रखना, भगवत गीता कृष्ण के द्वारा उपदेश दिया हुआ ज्ञान है, उपदिष्ट ज्ञान है, बोली गई वाणी है। और उसको लिखने वाला कौन है? लिखने वाला महर्षि वेदव्यास है। तो वेदव्यास रचित गीता है और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उपदिष्ट गीता है। आगे कहते हैं क्या है ये भगवत गीता है क्या? तो कहते अद्वैतामृतवर्षिणी भगवतीम अष्टादशाध्यायिनी। उसी के अंदर मृत्यु से पर जाने वाली अद्वैत तत्व की बात की गई है। द्वंद्व से दूर करने वाली, स्पर्धा से मुक्त करने वाली, चिंता से मुक्त करने वाला उपदेश दिया गया है। उसको अद्वैत अमृत कहते हैं। अद्वैतामृत वर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी। उसके अंदर 18 अध्याय है और 18 अध्याय है, ये तो आपको पक्का पता चल जाएगा क्योंकि 18 दिन हमारे यहाँ एक एक्चुअली कराएंगे और 18 अध्याय के ऊपर आपको बताया जाएगा, समझाने का प्रयास किया जाएगा। अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वाम अनुसंदधामि। ऐसी जो हमारे कल्याण की बातें करने वाली जो गीता है, इसलिए वो गीता वो साधारण ग्रंथ नहीं है, वो कोई बहुत सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट, एक विषय नहीं है। वो तो हमारी माता है,
माता हमेशा बच्चों का ख्याल रखती है, दुख से मुक्त करने का उपाय करती है और बच्चा सुखी रहे ऐसी कामना करती है और उसके लिए उपदेश देती रहती है। वही उपदेश, वही कार्य हमारे मन को दुख से मुक्त करने का कार्य ये भगवत गीता करते हैं। उसको भी माँ कही गई है, माँ भगवती गीता। अम्ब त्वम् अनुसंदधामि, हम आपके ऊपर विचार करते हैं। क्यों? क्योंकि आप भवरोग को नाश करने वाली है। भवरोग माने दुख, दुख को मिटाने वाली है। तो ऐसी एक भगवत गीता है जिसके ऊपर हम विचार विमर्श करने का आज शुभारंभ कर रहे हैं। भगवत गीता जब महाभारत के युद्ध के बीच में कही गई तो ऐसी कौन सी घटना हुई कि महाभारत के बीच में ये भगवत गीता का उपदेश दिया गया? तो कहते हैं ये महाभारत का युद्ध जो है वो कौरव और पांडव के बीच में हुआ था। और कौरव और पांडव कौन थे पहले उसको जान लेते हैं। क्यों हुआ था बाद में जानेंगे। कौरव अधार्मिक लोग थे। राजा धृतराष्ट्र के पुत्र थे दुर्योधन आदि, और वो 100 थे। उनकी एक बहन थी दुशाला करके। और पांडव जो है वो पांडु पुत्र, विचित्र वीर्य के 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र हुए और पांडु हुए। तो पांडु के जो पुत्र 5 हुए उसको पांडव कहते हैं। पांडव धार्मिक थे। बड़ा भाई धर्मपुत्र युधिष्ठिर था। इंद्रपुत्र, इंद्रदेव का पुत्र अर्जुन था। वायुदेव का पुत्र भीम था। और अश्विनी कुमारों का जो 2 पुत्र हुए वो सहदेव और नकुल था। वो देवों के पुत्र थे, दैवी थे, दैवी गुण संपन्न थे, धार्मिक थे। और जो कौरव थे वो 100 थे मगर सब अधार्मिक थे। धृतराष्ट्र जो था वो अंधा था, इसलिए बड़े होने पर भी उनको हस्तिनापुर की गादी नहीं मिली, सिंहासन नहीं मिला, राजा नहीं बन पाए, क्योंकि नीति अनुसार वो राजा नहीं बन सकता था। इसलिए पांडु को राजा बनाया गया। तो उनको बहुत अंदर से दुख हुआ कि मैं बड़ा होने पर भी राजा नहीं हूं। उनकी सत्ता लोलुपता थी, मोह था, और उनको लगा कि मैं नहीं तो मेरा बेटा सही, मगर सत्ता तो मेरे पास होनी चाहिए। वो मोहांध था, वो आंख से भी अंध था और मोह से भी अंध, मोहांध भी था, बुद्धि भी उनकी भ्रष्ट थी। इसलिए उनके पुत्र में भी वही संस्कार आए। और कैसे थे? वो आतताई थे। और जरा परिचय दे देती हूँ मैं, आतताई किसे कहते हैं? आजकल जिसे हम आतंकवादी बोलते हैं ना, बस वही आतंकवादी या आतताई जैसा होता है। आतताई किसे कहते हैं? जो कोई व्यक्ति को जहर देकर मारने का प्रयास करता है वो आतताई है। और कौरवों ने भीम को जहर देकर मारने का प्रयत्न किया था। जो जिंदा जलाते हैं दूसरे को वो भी आतताई होते हैं। लाक्षागृह में पांडवों को जिंदा जलाने का प्रयत्न किया गया था कौरवों के द्वारा, इसलिए वो आतताई था। उतना ही नहीं, जो कोई शस्त्र ना हो जिसके पास, बिना निशस्त्र के ऊपर वार करता है उसको मारता है। जैसे सिविलियन को मारते हैं ना आतंकवादी, आकर किसको मारते हैं? कसाब ने आकर किसको मारा? किसी के हाथ में तलवार नहीं थी, बंदूक नहीं थी, कुछ नहीं था, ऐसे निर्दोष की जान ले ली। तो ऐसे लोग जो होते हैं जो निशस्त्र के ऊपर वार करते हैं वो भी आतताई होते हैं। अभिमन्यु को, निशस्त्र अभिमन्यु को मारा था, वो आतताई था। उतना ही नहीं, कोई किसी की जमीन को छीन लेना वो भी आतताई है। पांडवों का राज्य छीन लिया था उन्होंने, आतताई था। किसी की पत्नी का अपहरण करना वो भी आतताई होते हैं। द्रौपदी को खींच कर लाई गई सभा में और तो उनका वस्त्रहरण किया गया था कौरवों के द्वारा, इसलिए भी वो आतताई थे। तो ऐसे महापाप करने वाले आतताई, 5 महापाप बोला है। एक भी अगर पाप किया हो तो उसका मृत्यु दंड मिलता है, सजा उसकी मृत्यु दंड होती है, फांसी की सजा होती है। जिन्होंने 5 प्रकार के पाप किए हैं उनकी तो बात ही मत पूछो। ऐसे अधार्मिक लोग कौरव थे। और युद्ध क्रीड़ा छल से करने के बाद उन्होंने पांडवों को 12 साल का वनवास दिया था, 1 साल का अज्ञातवास दिया था। मगर जब वो अज्ञातवास से वापस आए तो उनको उनका राज्य मिल जाना था, उनको दे देना था इंद्रप्रस्थ। मगर दुर्योधन ने वो राज्य देने का इनकार कर दिया। उतना ही नहीं, उन्होंने बोला कि मैं कुछ नहीं देने वाला,
अगर कोई नहीं देता है पर हमारा जो ले लेता है तो उसके साथ तो युद्ध ही किया जाता है। मगर युद्ध में तो हिंसा होती है और अहिंसा के हिमायती थे पांडव लोग, इसीलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को शांति दूत एम्बेसडर के रूप में भेजा। वो पहला एम्बेसडर था, ये अभी तो बाद में व्यवस्था आई है, मगर हमारे इतिहास में पहला एम्बेसडर भगवान श्री कृष्ण था। वो गए और उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, आधा राज्य मत दो उनको, सिर्फ 5 भाई हैं, 5 गांव दे दो, वो अपने उसमें संतुष्ट रह जाएंगे और अपना जीवन निर्वाह कर लेंगे। दुर्योधन ने बोला 5 गांव की बात करते हो, 100 की नोक पर जितनी जमीन आती है उतनी भी देने के लिए मैं तैयार नहीं। तो दूत बन के गए वो श्री कृष्ण को, वो तो असफल रहे और उसको बंदी बनाने का प्रयत्न किया गया था। तब भगवान ने अपनी लीला से वहां से लीला बताकर वहां से वापस आकर अर्जुन को बोल दिया कि अभी तो युद्ध ही कल्याण का रास्ता है, उसको हम अवॉइड नहीं कर पाएंगे। इसलिए महाभारत का युद्ध हुआ। तो महाभारत का युद्ध जो है वो कोई वैमनस्य से नहीं हुआ है, किसी की जमीन छीन लेने के लिए नहीं, मगर कौरवों ने जो अधर्म किया है वो अधर्म के ऊपर धर्म की विजय प्राप्त होनी आवश्यक है। इसलिए अधर्म के सामने लड़ना एक क्षत्रिय का कार्य है, कर्तव्य है। अतः महाभारत का युद्ध धर्म युद्ध था, वो साधारण युद्ध नहीं था, वो धर्म युद्ध था। और धर्म युद्ध था, अतः कर्तव्य पालन का युद्ध था। ये क्षत्रिय के लिए कर्तव्य था, ड्यूटी थी। जैसे कि बॉर्डर पर कोई अगर सोल्जर है, आतंकवादी आ रहे हैं, दूसरों को मार रहे हैं, तो हमारे सोल्जर को क्या करना चाहिए? खड़े खड़े देखना चाहिए? नहीं नहीं, हमें तो अहिंसा परमो धर्म ऐसा करना चाहिए। नहीं, तो हम लोग भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। उनकी ड्यूटी है। ऐसे आतंकवादी को या तो उसको सरेंडर आने को बोलो या तो उनको खत्म करो, यही उनका उपाय है, दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। तो इस प्रकार का युद्ध था, वो धर्म युद्ध था। और सोल्जर, ये अर्जुन लोग तो क्षत्रिय थे, सोल्जर थे, धर्म की रक्षा करना उनका कर्तव्य था। तो जब युद्ध का आरंभ होना था, अब क्या हुआ? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, थोड़ी मैं आगे बताऊंगी। क्योंकि जब ये वेद का सार है भगवत गीता और महाभारत के मध्य में है, इसीलिए वेद के संदर्भ में और महाभारत के संप्रेक्ष में ही भगवत गीता का अध्ययन किया जाएगा, तभी सही प्रकार से हम उसको इंटरप्रेट कर पाएंगे, वरना नहीं इंटरप्रेट कर पाएंगे। अब क्या होता है, जब दोनों युद्ध तो निश्चित हो चुका था, दोनों अपनी बटालियन को बड़ी बनाने में जुट गए थे और सहाय लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास दोनों गए। दुर्योधन भी गया, पहले दुर्योधन पहुंचा कृष्ण के महल में द्वारिका में, और अर्जुन भी गया। अर्जुन बाद में गया, पहले गया तो भगवान सो गए थे, तो दुर्योधन उसके आंख के सामने, सर के सामने बैठा था। उन्होंने सोचा कि वो आंख खोलेंगे तो मुझे देखेंगे, और अर्जुन आया बाद में, मगर वो पैर के पास बैठ गया। भगवान सो रहे थे। थोड़ी देर के बाद भगवान ने आंखें खोली, ऐसे सीधे सोए थे, आंखें खोली तो पहली दृष्टि किसके ऊपर गई? हाँ, अर्जुन के प्रति। हाँ, आप लोग बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अर्जुन के प्रति गई। तो फिर भगवान ने बोला क्या है, क्यों आए? तो दुर्योधन बोला मैं भी आया हूँ। अच्छा, दोनों आए, बोलो क्या बात है? तो ये युद्ध होना है, हमको आपकी मदद चाहिए। देखो, ये शांति दूत बन के गए थे कृष्ण, वो जो असफल रहे उनके पास दोनों याचक बन के आए और उनको पूछा कि हमें सहायता चाहिए। तो भगवान के अब दोनों को मुझे सहाय करनी है, तो मेरी एक कंडीशन है, एक और मेरी पूरी बटालियन रहेगी और एक और मैं अकेला होऊंगा और मैं बिना हथियार का रहूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं सिर्फ रहूंगा आपके पक्ष में, मगर नहीं युद्ध करूंगा। अब बोलो, मैं चाहूँ, चाहिए आपको क्या? कौन चाहिए? मैं चाहिए या मेरी सेना चाहिए? मेरी सेना है और मैं हूँ, दोनों को मैं एक एक चीज दे सकता हूँ, एक एक बट जाएंगे हम। अच्छा, तो दुर्योधन कहते पहले मैं तो नहीं, दुर्योधन को बोलो कि नहीं, आप नहीं, पहले अर्जुन आप पूछो। अर्जुन को चॉइस दी। दुर्योधन बोला देखो ये उनका प्रिय है,
तो उनको चॉइस दे रहे हैं, मगर भगवान मैं पहले आया हूँ। तो क्या आप भले पहले आए, मगर मैंने देखा अर्जुन को पहले। ये क्यों भगवान ने ऐसा किया? वो वहाँ पर अर्जुन की कसौटी थी, टेस्ट था, और अर्जुन खुश हो गया। वो कहते भगवान मुझे तो सिर्फ आप ही चाहिए। निहत्ते, हाँ, युद्ध में अगर कोई निहत्ता है, युद्ध नहीं करने वाला, एक आदमी बढ़ जाएगा तो युद्ध के अंदर तो वो तो युद्ध भूमि में युद्ध होता है, वहाँ पर पूरा खाना पीना रहने का इंतजाम करना पड़ता है, तो एक आदमी का ज़्यादा करना पड़ेगा। युद्ध तो करेगा नहीं, काम का तो होगा नहीं। फिर भी अर्जुन ने उनका चयन किया। और दुर्योधन कहते देखो ये मूर्ख महामूर्ख है अर्जुन, उनको पता ही नहीं क्या हो लेना चाहिए। वो कहते, वो तो खुश हो गए कि मेरे पक्ष में पूरी बटालियन आ गई। 11 अक्षौणी सेना कौरवों के पक्ष में चली गई। अब देखो महाभारत का युद्ध कैसा था, एक पक्ष में कृष्ण और उनकी सेना सामने, हाँ ऐसा ही थे सब। अब ये निश्चित हो गया, युद्ध शुरू हो गया। और युद्ध के आरंभ में जब शुरू होने वाला था तब महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना की, वो धृतराष्ट्र के पास आए। और धृतराष्ट्र अंधे थे, युद्ध में नहीं जा पाते थे, तो उनको बोला कि अगर आप चाहो तो मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ, ऑडियो विजुअल आप देख पाएंगे। जैसे कहीं और क्रिकेट खेली जाती है और हम घर में बैठ के देखते हैं ना टीवी में, ऐसा ही टीवी मैं आपको दिखा सकता हूँ। आप देखो, अंधे होने पर भी आप देख पाएंगे कि कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है। वो दिव्य दृष्टि देखो, तंत्र विद्या, हमारी मंत्र विद्या कैसी थी, उनके पास वो पावर था, और पावर देने का भी पावर था। खुद तो कर सकते थे, मगर उसको दूसरों को दे भी सकते थे। ऋषि मुनियों की तपस्या से ये सिद्धि उनको प्राप्त थी। ये तो सामान्य है, सिद्धि प्राप्त हो सकती है। आजकल हमें पता नहीं, क्योंकि हमारा जीवन ऐसा हो गया है, हम उसमें शंका करने लगेंगे, मगर था। उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं देखना है। क्यों पता है? जो कोई अधर्मी होते हैं ना, वो सत्य से डरते हैं, उसको सत्य दिखा नहीं जाता, वो कहते मैं नहीं देखूंगा, मुझे नहीं चाहिए। तो वेदव्यास ने कहा कोई बात नहीं, आप कहो तो आपका जो सारथी है संजय, उसको दे देता हूँ। तो क्या ठीक है, संजय को दे। तो जब कुछ पूछना होगा तो संजय से पूछ के जान लेंगे। ठीक है, संजय को दिव्य दृष्टि दे दी गई, और संजय हस्तिनापुर में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र में जो चल रहा था वो देख सकता था। 10 दिन बीत गए, युद्ध आरंभ हो गया, 10 दिन हो गया। 10वें दिन ये धृतराष्ट्र को पता चला। संजय आके बोलता है, क्या बोलता है कि हमारे पक्ष में जो भीष्म पितामह थे हमारे, वो बाण शैया पे लेट गए हैं। अच्छा, तो बाण से उनका देह का विच्छेद हो गया है और बाण के ऊपर वो लेटा हुआ है। उनको तो इच्छित मृत्यु का वरदान था, उसके आधार पर तो उनको जीत की महसूस होती थी। जब वो लेट गया तब वो पूछता है, कौन? धृतराष्ट्र पूछता है संजय को, और वहां से अध्याय 1 की शुरुआत होती है। और धृतराष्ट्र पूछ रहा है संजय को, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अपूर्वत संजय। मेरे और पांडु के पुत्र ने युद्ध भूमि में जाकर क्या किया? जो युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए थे उन्होंने क्या किया? प्रश्न कैसा था? जब युद्ध करने के लिए गए तो क्या डांडिया रस रखते थे? डांडिया रस तो नहीं खेलते थे, युद्ध ही तो किया। मगर उनको क्यूरियोसिटी हो गई कि भीष्म कैसे गिर गए, क्या हो गया। तो फिर संजय बताते हैं, पूरे शुरुआत आरंभ से ये बताते हैं कि क्या हुआ, कैसा हुआ। अब आरंभ के 1 से 20 श्लोक तक भगवद गीता में संगति दी गई है। संगति माने संदर्भ, कि भी आरंभ में क्या हुआ। कहते ना हमारे जब आते थे पूरा स्टेज सजाया गया, देखो ये पीछे ये रखा गया है ना, तो ये सब स्टेज पूर्व भूमिका, पाश्चात्य भूमिका, वो जब सेट तैयार करते हैं फिर बाद में कार्यक्रम होता है। जो हमारा दुर्योधन था वो द्रोणाचार्य के पास जाकर कहता है कि आचार्य आपको पता है
क्या कि हमारे पक्ष में कौन कौन रथी है, महारथी है, अर्धरथी है, और सामने पक्ष में कौन कौन है वो आप जानते हैं? मैं बताता हूँ। उन्होंने सब बयान किया कि कौन कौन रथी, महारथी, योद्धा, कौन से पावरफुल योद्धा हमारे पास है, कौन से कितने कितने सामने पक्ष में है। कौरव के पक्ष में भीष्म पितामह थे, जिनको इच्छित मृत्यु का वरदान था। उनके पक्ष में द्रोणाचार्य गुरु थे, जिन्होंने पांडवों को भी शस्त्र विद्या सिखाई, वो भी कौरव के पक्ष में थे। बाणावली कर्ण जिसको बोलते महारथी, वो भी पांडव पक्ष में था। कृपाचार्य कौरव पक्ष में था, कृपाचार्य कौरव पक्ष में था। इतने, और भगवान की सेना पूरी कौरव के पक्ष में थी। फिर भी भयभीत दुर्योधन कहता है अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम, पर्याप्तम तुदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। ये कहते हैं कि हमारे पक्ष में जितने भी हैं मगर अपर्याप्त है, युद्ध जीतने के लिए अपर्याप्त है हम लोग। इतनी बड़ी सेना होने पर भी ऐसा बोलता है। हाँ, क्यों? और कहते हैं कि पांडु सेना जो है वो तो पर्याप्त है हमें हराने के लिए। पर्याप्तम तो यदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम, भीम से सुरक्षित है और ये भीष्म से सुरक्षित है। कौरव भीष्म से सुरक्षित थे और पांडव भीम से सुरक्षित। आप बताओ बल किसमें ज्यादा था, कौरव पक्ष में या पांडु पक्ष में? कौरव पक्ष में। तो फिर भयभीत क्यों हुआ, इतना विपरीत क्यों बोला उन्होंने? समझ लेना, जो हमारे लिए जरूरी है वो बात बताती हूं मैं। जिसके पक्ष में धर्म होता है, जिसके पक्ष में सत्य होता है, उतनी हिम्मत वो जुटा पाता है। और जो धर्म नहीं होता है, जहां पर उनके पास AK-47 होने पर भी वो चला नहीं पाएगा, वो भयभीत रहता है, वो डरपोक रहता है। हिम्मत धर्म से आती है, बाजार से नहीं आती, शस्त्र से नहीं आती, पावरफुल सेना होने से नहीं होता है। हमारी ताकत हमारा धर्म है, हमारा मनोबल हमारा धर्म है। विल पावर इज नॉट अ मोनोपोली ऑफ एनीबडी। विल पावर धर्माचरण से प्राप्त होता है। आप जो ठानो कर सकते हैं जीवन में, आप यंग हो, पूरी जिंदगी आपके पास पड़ी है, क्या बनना है, क्या जानना है, क्या हासिल करना है, ध्येय आप चुनो और उसको प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके पास मनोबल है, विल पावर है तो कर सकते। और वो याद रखना, वो धर्म से आता है, अधर्म से नहीं आता है। जो अधार्मिक होते हैं वो भयभीत होते, ड्रॉप लो, होगा नहीं होगा, इस प्रकार के जो उनके संदेह रहता है, अपने आत्मविश्वास नहीं होता है। जिसके पास धर्म होता है उसके पास आत्मविश्वास होता है। तो ये दुर्योधन अधार्मिक था, इसलिए वो भयभीत था। उसका भय देखकर भीष्म पिता ने देख लिया कि ये तो आरंभ में ही डर गया है, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने शंखनाद कर दिया, और शंखनाद कर दिया तो बहुत भयंकर आवाज आ गई। उन्होंने आवाहन कर दिया कि चलो भाई युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जब आवाहन होता है तो क्षत्रिय है, उनको रिप्लाई देना पड़ता है। तो जब यहाँ कौरव पक्ष से जब युद्ध का आवाहन हुआ तो सामने पांडु पक्ष में से भगवान ने सबसे पहले शंख फूंका, फिर अर्जुन ने फूंका, और इतनी आवाज आ गई। कौरव ने शंख फूंका तो सिर्फ भयंकर आवाज हुई, मगर पांडव ने फूंका तो इतना आवाज हुआ कि ये आवाज ने इनके हृदय को चीर दिया। हृदयानि व्यदारयत, इतने भयंकर आवाज, डर गए सब कौरव लोग। इतना साहस उन्होंने दिखाया। अब युद्ध जब शुरू हो गया, आवाज आ गई, शंखनाद हो गया। अब जो धीरे धीरे आगे चलते हैं, अब जाके अर्जुन के मन में ये इच्छा होती कि चलो मैं भी देख लूं कौन कौन है सामने, किसके साथ मुझे युद्ध करना है ना। जो पावरफुल योद्धा होते हैं वो पहले देख लेते हैं कि हमें क्या करना है, हमारे आसपास कौन है, किससे लड़ना है, मेरे पास क्या है, उनके पास क्या है, वो जरा उनको देख लेते हैं। इसलिए वो देखने के लिए वो भगवान को बोलते हैं। और कई लोग कहते हैं कि इसी श्लोक से ही भगवद गीता का आरंभ होता है। तो पहले अध्याय में 20वें श्लोक में, श्लोक नंबर
हाँ लोगों पास गीता ऐसे श्लोक नंबर ऐसे। हाँ, तो श्लोक नंबर देखो 20 में देखो, अथ व्यवस्थितान मेरे साथ पढ़ो, अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते। अरे क्या खोलते हो, देखो आपके पास गीता है तो श्लोक नंबर 20, किताब खुली? हाँ, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। पढ़ा आपने? हाँ, अब अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा, जब युद्ध के लिए सब तैयार हो गए और जब अपनी अपनी जगह पर खड़े रह गए, उस समय उसको देखकर और सब लोग प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, शस्त्र को छोड़ने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए, अस्त्र और शस्त्र का उपयोग करने के लिए तैयार हो गए थे। उसी समय ऋषिकेशम तदा ऋषिकेशम इदम वाक्यम आह, उस समय भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने ये वाक्य कहा। क्या कहा? ये महत्व का, इतने ये लाइन याद रखना, सेनयोः उभयोः मध्ये मे रथम स्थापया। भगवान ने बोला था मैं हथियार नहीं लूंगा, तो इसका उपयोग उसको कहाँ रखा जाए? तो भगवान को अर्जुन ने सारथी बना दिया, चलो मेरा सारथी बन जाओ। अब जब ड्राइवर बन गए भगवान, सारथी माने ड्राइवर बन गए भगवान, तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि चलो मेरे रथ को दो सेना के बीच में खड़ा रखो। भगवान दो सेना, उन्होंने बोला, भगवान लेके चले गए। क्यों जाना है तो वो बताते हैं। जो ये कहते हैं ना, जो सजाग योद्धा है, बिल्कुल यहाँ पर अर्जुन जो योद्धा है वो कितना आदर्श योद्धा अर्जुन है, उसका दर्शन हमें यहाँ दिखता है। वो सजाग है, स्पष्ट है, उनको पता है मुझे क्या करना है, किसके साथ लड़ना है, क्यों लड़ना है। ये धर्म युद्ध है, धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहा हूँ और मेरे सामने कौरव खड़े हैं, सब खड़े हैं जो हमारे सामने हैं कौरव पक्ष में, जो सभी मेरे शत्रु हैं, योद्धा है। इतनी स्पष्ट समझ उनके दिमाग में थी, इसलिए वो कहता है यावद एता निरीक्षे हम योद्धु कामान अवस्थितान। ये जो श्लोक है ना वो याद रखने लायक, जिसकी वजह से यावद एता निरीक्षे हम, मैं उनको देख लूं, कैर्मया सह युद्धम में, मेरे साथ कौन युद्ध करने के लिए आया है, योद्धु कामान, युद्ध की इच्छा से लड़ने के लिए मुझ जैसे नंबर 1 धनुर्धारी ऐसा अर्जुन, इसके साथ लड़ने के लिए आ रहे हैं। कौन है मैं देखूं तो सही। उनका आत्मविश्वास बोल रहा है युद्ध से मानन अवेक्ष्य, हम युद्ध करने वाले को मुझे देखना है, मैं देख लूं। जो अभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और क्यों आए हैं वो लोग सामने, शत्रु बनकर क्यों आए हैं? धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवा। वो सामने जो शत्रु है ना, वो दुर्योधन का भला करने के लिए आए हैं। और दुर्योधन कैसा है? दुर्बुद्धि, अधार्मिक बोलता है वो। धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे, दुर्बुद्धि दुर्योधन को जिताने के लिए, उनका भला करने के लिए जो मरने के लिए तैयार हुए हैं, वो लोग सामने, मुझे उनको देखना है। तो उनका स्पष्ट विजन था, क्या है, क्यों है, कैसा है, वो सब जानना चाहता था। अब ऐसा उन्होंने बोल तो दिया, स्वस्थ था, बिल्कुल सजाग और स्वस्थ। स्वस्थ माने उनका मन शांत था, तैयार था, युद्ध के लिए रेडी था। और भगवान ने, उन्होंने जैसा कहा वैसा किया। और भगवान ने क्या कि एवं मुक्त ऋषिकेश गुणाकेशेन भारत। जब अर्जुन ने ऐसा बोला तो भगवान ने भी इस प्रकार से उभयोः सेनयोः मध्ये रथम उत्तमम रथम स्थापयित्वा, उनके चैरियट को, रथ को स्थापित करके क्या बोला भगवान? अब बहुत बड़ी बात करते हैं, जिसके फलस्वरूप ये भगवत गीता हमें प्राप्त हुई है।
कहते हैं, ये लाइन याद रखो, भीष्म भगवान ने कहाँ रखा उनके रथ को? तो क्या भीष्म द्रोण प्रमुख था, द्रोणाचार्य और भीष्म सामने जहाँ थे ना वहाँ जाके। अब देखो यहाँ पूरी फौज है, यहाँ पर पूरी फौज है, मगर भगवान ने दोनों सेना के बीच में तो यहाँ भी रख सकते, यहाँ भी कहीं पर भी रख सकते थे, मगर उन्होंने जानबूझकर, श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को वहां लाके खड़ा किया जहां सामने भीष्म और द्रोण। चालाक है भगवान। क्यों पता है? बताती हूं मैं आपको, याद रखो ये। और रखा उतना ही नहीं, वहां रखा और बोले, क्या बोले? उवाच पार्थ एतान पश्य एतान कुरुन पश्य, और बोला कि हे पार्थ, हे अर्जुन, ये कौरवों को देख ले। हाँ, अब देखो शब्द क्या करता है, शब्द में कितनी शक्ति होती है। हम तो वी मिसयूज द वर्ड्स, वी डोंट नो द पावर ऑफ वर्ड्स। हमेशा याद रखो, शब्द में बहुत ताकत होती है। भगवान ने बोला कि एतान कुरुन पश्य, कौरव को देख लो। और अर्जुन ने क्या देखना था? योत्स्यमानान अवेक्ष्य, युद्ध करने वाले को मैं देख लूं। अर्जुन योद्धा को देख रहे थे और उन्होंने बोल दिया कौरव को देख लो। तो कुरु तो वंश था, वो वंश तो अर्जुन का भी था, कौरवों का भी वही वंश था। तो अर्जुन की दिमाग की बत्ती चालू हो गई, अरे ये तो कौरव है, ये तो मेरे हैं, मेरे कजिन हैं, ये सब तो हमारे हैं, ये पिता माता पितामह मातुला भ्रातुरा सब मेरे हैं। और उनकी दृष्टि बदल गई, भगवान ने अर्जुन की दृष्टि बदल दी, सोचने का तरीका बदल दिया और उनको बोला कि आप देख लो। क्यों ऐसा किया भगवान ने? क्यों? दृश्य बदल दिया और दृष्टि बदल दी। भीष्म के सामने खड़े रखा, अगर दुर्योधन के सामने खड़े रखते ना भगवान, तो अर्जुन का ब्लड तो बॉइल हो रहा था, वो तो तुरंत कहते थे चलो युद्ध शुरू करते हैं, मगर दुर्योधन के सामने नहीं रखा, भीष्म के सामने रखा। अब भीष्म अर्जुन की वीकनेस थी। क्यों? पितामह था, जिसकी गोद में खेले बड़े हुए। द्रोणाचार्य का तो प्रिय शिष्य था, उनको तो पार्शियलिटी की थी, है ना। अर्जुन को कृष्ण का, कर्ण को सूतपुत्र का क्या उनको स्पर्धा में से निकाल दिया, एकलव्य का अंगूठा ले लिया और अर्जुन को नंबर 1 स्थापित कर दिया। वो अपने पक्षपाती थे, प्यार करने वाले थे, और जो गुरु प्यार करने वाले थे उनके प्रति तो अपार स्नेह था, अपार ममता थी, राग था। अब क्या हुआ? अर्जुन का, जो अर्जुन योद्धा बन के आया था, योद्धा को देखने आया था, धर्म युद्ध करने के लिए आया था, अब वो अपने स्वजन को देखने लगे, अपने लोग स्वजन और बंधु दिखाई दिया, ब्लड रिलेटिव लोग दिखाई दिए, उनकी दृष्टि बदल गई। सिचुएशन तो वही है, उनका दिमाग बदल गया, उनकी दृष्टि बदल गई। और क्या हुआ? तो कहते हैं तत्र अपश्य स्थितान पितृनथ पितामहान सर्वान बंधान अवस्थितान। अर्जुन ने सभी बंधुओं को देख लिया, और देखने से क्या हुआ? इससे क्या हुआ? कृपया परयाविष्टः, राग, परम राग, दृढ़ राग, उनके मन में जो स्नेह था, राग था, वो उमड़ के आ गया। भगवान ने ऐसा क्यों किया? क्यों किया बताओ? देखो, महाभारत का युद्ध जीतना वही लक्ष्य नहीं था। महाभारत का युद्ध जिताना तो वो तो बाएं हाथ का खेल था, भगवान यूं ही जिता देते, मगर भगवान को अर्जुन के प्रति प्रेम था, वो सखा था, भक्त था। अर्जुन को सिर्फ महाभारत का युद्ध नहीं जिताना था, अर्जुन को अपने जीवन को जिताना था, संसार जिताना था, जीवन सार्थक करना था। सिर्फ युद्ध में जीत मिल जाने से कुछ नहीं होता। ये बताता है कि हम अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर ले जीवन काल में, मगर जो मृत्यु के समय हमारे साथ नहीं आता है, उसका कोई महत्व, कोई मूल्य होता नहीं है। महाभारत वो एक जन्म के लिए तो उनको हीरो बना देता, मगर रोता हुआ अर्जुन तो रोता ही रह जाता।
मगर अर्जुन को रोते हुए उनके जो दुख थे वो दुख को नष्ट करने का सोचा था, वो भवरोग को नष्ट करना सोचा था, उसको जीवन मुक्ति प्रदान करने का सोचा था भगवान ने। इसलिए अर्जुन को बदलने के लिए उन्होंने ये बात कही कि पहले कौरव को देखो। क्या हुआ उससे? उसके अंदर जो स्नेह पड़ा था, राग पड़ा था, वो उमड़ के आ गया, राग का शिकार हो गया। राग माने आसक्ति, अटैचमेंट। और हम लोग कैसे अटैचमेंट? हम तो बहुत जगह पर अटैच होते हैं। देखो समझ लो, अटैचमेंट इज द सोर्स ऑफ सॉर्ट, कॉज ऑफ सॉर्ट, रूट कॉज ऑफ सॉर्ट। और ऐसा ही हुआ अर्जुन के प्रति। और अर्जुन के मन में जो राग था, वो राग ऐसा होता है, पहले नहीं था, पहले भी था। युद्ध करने के लिए आया अर्जुन, उस समय क्या भीष्म के प्रति राग नहीं था? था। राग है ना, जल्दी दिखता नहीं है, वो कैंसर जैसा है। जब वो हमें शिकार बना लेता है तब पता चलता है कि इतनी आसक्ति थी। वो मगर जैसा होता है। मगर कैसा होता है? वैसे तो पानी में अंदर पड़ा हुआ होता है, वो ऐसे ऊपर नहीं आता है, मगर जैसे कोई हिरण पानी पीने के लिए आता है तो कड़क दे के बाहर आ जाता है ना, और उनको शिकार बना लेता है। संजोग जब उपस्थित होता है तब वो उनका शिकार कर लेता है। जब संजोग उपस्थित हुआ, कौन सा संजोग उपस्थित हुआ? कि ये लोग युद्ध में मर जाएंगे, जो मेरे हैं, पितामह हैं, जिसके प्रति मुझे प्रेम है, और अगर वो नहीं रहेंगे, काल्पनिक अभाव। इतना ही सोचने से वो भीष्म के अनुपस्थिति का विचार करने पर वो विह्वल हो गया और वो राग का शिकार बन गया, अटैचमेंट का शिकार हो गया। और अटैचमेंट होने से क्या? विषीदन इदम अब्रवीत। और जब राग होता है, राग में से दुख उत्पन्न होता है, जिसके प्रति में आसक्ति होती है। अगर वो हमारे पास नहीं रहेगा, अवियोग होगा, तो वो हमें दुख दिलाता, और कुछ नहीं। अब समझो, धीरे धीरे समझने का प्रयत्न करो। जो ये प्रथम अध्याय जो है ना, वो हमें जो कहते हैं डायग्नाइज कर देगा, जो कौन सा डिसीज है, तो डिसीज को डायग्नाइज करते हैं कि कौन सा डिसीज है, रोग कहाँ है, कैसा है, ये बताता है। दुख कहाँ से आता है? दुख की निवृत्ति उनका लक्ष्य है। भगवत गीता के ज्ञान का लक्ष्य है दुख की निवृत्ति, मगर दुख की जननी कहाँ है? दुख कहाँ से आता है? हम तो ऐसा मानते हैं कि इनकी वजह से मैं दुखी हूँ, इनकी वजह से दुखी हूँ, मेरे पास इतनी चीज़ें नहीं, मैं इसलिए दुखी हूँ, मेरे पास ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं, इसलिए दुखी हूँ। हाँ, लोग ऐसा मानते हैं। मेरे पास डिग्री नहीं, इसलिए दुखी हूँ। मैं आपको पूछती हूँ, डिग्री जिसके पास है वो सुखी है? नौकरी है वो सुखी है? बताओ मुझे। जो निरोगी है वो सुखी है? सुख का क्राइटेरिया कहाँ है? धनवान सुखी होते हैं? क्राइटेरिया नहीं है। धन हो तो सुखी एक क्राइटेरिया नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट द कॉज ऑफ हैप्पीनेस। Cause of happiness is not outside, cause of unhappiness is also not outside. Underline this. वो हमारे भीतर है। और कौन देता है दुख? हमारा अटैचमेंट हमें दुखी करता है। अर्जुन का अटैचमेंट उनको अभी दुखी कर रहा है। सिचुएशन तो वही है, वही युद्ध है, पहले भी था। उनको पता था कहाँ लड़ना है, किससे कहाँ लड़ना था। अब ये जो राग है उससे क्या होता है? वो मानसिक अटैचमेंट, जो परतंत्रता होती है, जो राग है उसके प्रति हम परतंत्र रहते हैं। ये है तो मैं सुखी। हमारा जो अटैचमेंट का विषय होता है ना, अगर उनकी उपस्थिति है तो मैं सुखी। ऐसे अगर ऐसा मैंने मान लिया तो मेरा सुख परतंत्र हो गया। अर्जुन का सुख परतंत्र हो गया। भीष्म है तो मैं सुखी, शांति। भीष्म नहीं है तो मैं दुखी, तो परतंत्र सुख हो गया। और परतंत्रता को गुलामी कहते हैं। एक गुलामी जो है वो अधिक मजबूती देता है या स्वतंत्रता? गुलाम स्वतंत्र मजबूत होता है या स्वतंत्रता से मजबूती मिलती है? स्वतंत्रता से मिलती है। राग हमें परतंत्रता दिलाती है, राग हमें गुलाम बनाता है, राग हमारे मन को निर्बल करता है, और वही दुख की जननी है। अब क्या हुआ उसके कारण? जितना अटैचमेंट ज्यादा उतना दुख ज्यादा।
जितना जितना अटैचमेंट होगा उतना ही दुख होगा। तो अर्जुन को इतना अटैचमेंट था कि उनकी अभिव्यक्ति, उनके दुख की अभिव्यक्ति उनके शरीर के ऊपर भी दिखने लगी। और क्या बताए पूरा देखो, ही राग से क्या उत्पन्न हुआ, यार और तो कुछ हुआ नहीं है। आप समझते हो ना, यह युद्ध था, पहले अर्जुन स्वस्थ था और बोल रहा है कि मुझे देखने दो कौन मेरे साथ लड़ रहा है, वो सब तो सब वहां तक तो ठीक ही था। अब क्या हुआ, अब राग उत्पन्न हो गया, राग था अभिव्यक्त हो गया, अंदर तो पड़ा था मगर संजोग आने पर वो अभिव्यक्त हो गया। और अभिव्यक्त हो गया तो वो 3rd डिग्री कैंसर जैसा हो गया, संभालना मुश्किल हो गया। वो कहता है क्या कि दृष्टेमम, देखो सुनो मेरे साथ सब बोलो, वर्सेस नंबर, हाँ नंबर बोलो। श्लोक नंबर है 28 नंबर का श्लोक, मेरे साथ पढ़ो सब। 28 से 35 तक वो उनके शोक का दर्शन हमें करवाया गया है। पहले हम पढ़ते हैं फिर हम समझते हैं, ठीक है। जितना भी जो भी आता है पढ़ो और जोर से बोलो। संस्कृत सीखने का एक तरीका है, अगर सीखना है तो बिना संकोच जोर से बोलो। जितना जोर से बोलेंगे उतना स्पष्ट होगा, और उतना स्पष्ट होगा उतना उनका अर्थ तुरंत समझ में आएगा। तो धीरे धीरे मत पढ़ो इसको। दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। आप देखना मैं ह्रस्व और दीर्घ के ऊपर भी भार देती हूँ, पता चलेगा आपको। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। अब इतना समझ लेते हैं पहले। ये स्वजन को देखो इनकी भाषा बदल गई, दृष्टि बदल गई, सोच बदल गई, भाषा बदल गई। ये क्या बोल रहा है अर्जुन, पहले योद्धा को देख रहा है तो आप कहते हैं दृष्ट्वा इमं स्वजनम, स्वजन को देख रहा है। अभी स्वजनम को देखकर कौन है वो, समुपस्थित मेरे सामने उपस्थित है, किस लिए, युयुत्सुम युद्ध करने के लिए मेरे सामने खड़े हैं। उनको देखकर सीदन्ति मम गात्राणि, मेरे जो अंग हैं वो कंपित होने लगे हैं। मुखम च परिशुष्यति, मुख सुख रहा है। वेपतुश्च शरीरे में, शरीर में कंपन हो रहा है। और रोमहर्षश्च जायते, और मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। गांडीवम हस्तात् स्रंसते, गांडीव धनुष्य, अर्जुन के धनुष्य का नाम गांडीव है और गांडीवधारी अर्जुन बोला जाता है। तो गांडीव उनके कंधे से नीचे उतर रहा है। गांडीवम संस्रते हस्तात्, हाथ से निकल जा रहा है। त्वक्चैव परिदह्यते, त्वचा जो है ना वो उनकी त्वचा जो है उसमें जलन हो रही है। परिदह्यते, जलन हो रही है। न च शक्नोमि अवस्थातुम न शक्नोमि, मैं खड़े रहने लायक नहीं रहा हूँ। मैं भ्रमतीव च मे मनः, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, चक्कर आ रहा है। अर्जुन को चक्कर आ रहा है। अब देखो इनका शोक कितना गहरा है। इस शोक की अभिव्यक्ति दर्शाता है कि उनका राग कितना गहरा है। दृढ़ जितना राग है उतना ही गहरा शोक होता है। कहते हैं उतना ही नहीं, मुझे निमित्तानि च विपरीतानि निमित्तानि पश्यामि, अगर मुझे अपशुकन हो रहा है, न च श्रेयोनुपश्यामि, मैं इसमें ये युद्ध कर्म में मेरा कल्याण नहीं देखता हूँ। तो पहले क्या हुआ था, आया क्यों कुरुक्षेत्र में, अभी रह रहा है। हाँ, मेरा कल्याण नहीं देखता हूँ किसमें, हत्वा स्वजनम, ये स्वजन को मारने से मैं मेरा कल्याण नहीं देखता हूँ। और अतः और कहते हैं कि भाई अगर नहीं युद्ध करेगा तो जमीन नहीं मिलेगी,
आपको राज्य नहीं मिलेगा। तो कहते कोई बात नहीं, न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। ये कहते जीने से भी क्या फायदा, अगर जिएंगे तो भी क्या, मरेंगे तो भी क्या, राज्य से क्या फायदा, हमें तो राज्य नहीं चाहिए। न कांक्षे विजयम, हमें विजय भी नहीं चाहिए, हमें राज्य भी नहीं चाहिए। ये कौन कहता है पता है? हाँ, ये अटैचमेंट बोल रहा है, उनका अटैचमेंट है। क्यों? उनको तो एक ही है कि भीष्म को नहीं मारना है, भीष्म मरना नहीं चाहिए, और भीष्म नहीं मरेंगे तब तक तो विजय नहीं होगा, तब तक तो युद्ध जीतेंगे नहीं। इसलिए उनको लगता है कि युद्ध नहीं करना है, राज्य भी नहीं चाहिए। येषामर्थे कांक्षितन्नः राज्यं भोगः सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। ये कहते हैं येषाम अर्थे कांक्षितः, हम जिसके लिए युद्ध कर रहे हैं वो तो सामने खड़े हैं, प्राण न्योछावर करने के लिए खड़े हैं हमारे सामने। अब अर्जुन युद्ध किसके लिए कर रहा था? भीष्म के लिए कर रहा था, राज्य के लिए कर रहा था। अब मैं आपसे एक ही प्रश्न का जवाब सबको देना है मुझे। युद्ध करने से हिंसा होगी, अपने ही कुलक्षय होगा, तो ये हिंसा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? युद्ध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि अभी तो अर्जुन कह रहा है कि मुझे युद्ध नहीं करना है, मुझे राज्य नहीं चाहिए। अब अगर अर्जुन को राज्य ही नहीं चाहिए तो क्या उनको युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना? पहले जो कहते हैं कि जब अर्जुन को राज्य ही नहीं चाहिए, विजय नहीं चाहिए, तो युद्ध नहीं करना चाहिए, इसमें जो सम्मत है वो अपना हाथ उठाओ और बताओ। हाँ, ऊंचा हाथ करो, मैं तो देख तो पाऊँ, ऐसा रखेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। अरे इतनी तो हिम्मत होनी चाहिए, इतना पढ़ने के बाद। भगवत गीता कायर नहीं बनाता है, हमको हिम्मत देता है। गलत होगा तो क्या, ये कि परीक्षा थोड़ी, इम्तिहान थोड़ी है, मैं कोई मार्क नहीं देने वाली, चिंता मत करो, हाथ ऊंचा करो। हाँ, अब जिसने हाथ ऊंचा नहीं किया है, अब उन लोगों को पूछ रहे हैं कि युद्ध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, उसमें कितने लोगों की सम्मति है? हाथ ऊंचा करो। हमारा तो कर्म नहीं होना चाहिए वाला। हाँ, नहीं होना चाहिए वाला। हाँ, युद्ध होना चाहिए, ये इसमें कितने सम्मत है? सॉरी, हाँ, होना चाहिए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। अब क्यों युद्ध होना चाहिए ये बताओ। हाँ, धर्म युद्ध है इसलिए होना चाहिए, मगर लोग मर जाएंगे उसका क्या? लोग तो मरेंगे ना, हिंसा तो होगी, कुलक्षय होगा। तो कुलक्षय करना चाहिए कि धर्म की रक्षा करनी चाहिए? क्यों? चलो बात सही है, पास हो गए आप लोग, मगर क्यों? इसीलिए क्लियर होना चाहिए। ये सब लोग आपको पूछेंगे बाहर जाएंगे तो। हाँ, क्योंकि धर्म शाश्वत है और संबंध शाश्वत नहीं है। जरा सोचो, ये शरीर में से हमारा प्राण निकल जाएगा, उसके बाद हमारा कौन सगा, कौन बहन, कौन भाई, कौन मित्र, कुछ नहीं होता है। और धर्म, मृत्यु जिसकी होती है उसके साथ धर्म जाता है। धर्मो मित्र मृतस्य च। धर्म कर्म जो है वो हमारे साथ आता है, और मरने के टाइम पर कोई साथ में नहीं होते, स्वजन नहीं होते हैं। स्वजन तो एक जीवन के लिए होता है साथ में, और धर्म शाश्वत है, हमेशा के लिए होता है ना। तो झोपड़ी अगर टूट जाती है तो चलेगा, मगर मकान बचाना चाहिए ना। तो जो परमानेंट होता है उसको बचाना चाहिए, जो इम्परमानेंट होता तो वैसे भी नष्ट होने वाला है। भगवान तो आगे चल के 9वें अध्याय में अर्जुन को बोल रहा है कि मया एव निहता पूर्वमेव। अर्जुन तू मना कर रहे युद्ध करने का, मगर ये सब तो मेरे द्वारा मारे गए हैं। वैसे आयुष्य खत्म होने वाला है, सब मरने वाले हैं,
कोई चिंता नहीं रहने वाला, मगर धर्म का नाश नहीं होता है, धर्म हमेशा रहता है। इसीलिए धर्म महान है। तो कोई भी प्रकार से धर्म की सुरक्षा होनी चाहिए। जो हमें आहुति देनी है तो धर्म की कभी नहीं देनी है, धर्म के अलावा जो भी है उसकी आहुति देनी है। धन देकर धर्म को बचाओ, युद्ध करके धर्म को बचाओ, प्राण न्यौछावर करके धर्म को बचाओ, क्योंकि धर्म शाश्वत है। इतनी स्पष्टता होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते। तो अर्जुन कहते हैं यहाँ पर, अभी उनका दिमाग कैसे, तो आसक्ति का परिणाम है। वो कहते हैं कि इनके लिए मैं तो भीष्म पितामह के लिए लड़ रहा हूँ, तो भीष्म के लिए नहीं लड़ रहा है, धर्म के लिए लड़ रहा है। मगर वो क्या हुआ, अभी उनका मन भ्रमित हो रहा है और कहते हैं एता न हिंतुम इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदना, इन लोगों को मैं मारना नहीं चाहता हूँ, भले वो लोग मुझे मार दें। और ये तो छोड़ो, अपि त्रैलोक्य राज्य से हेतु किन्नु महि कृते, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है अर्जुन। अर्जुन बात तो बहुत अच्छी कर रहा है, मगर मिसप्लेस्ड आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट अच्छी है मगर जगह गलत है, स्थान गलत है। यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट नहीं, क्योंकि यहाँ पर धर्म महान है। अर्जुन कह रहा है कि अगर मुझे हस्तिनापुर के मुझे तीनों लोक का राज्य मिलेगा ना, तो भी मुझे इनको नहीं मारना है, तो सिर्फ हस्तिनापुर के लिए मैं उनको मारूं? अरे तू इसके लिए नहीं मार रहा है, तू धर्म के लिए कर रहा है, धर्म की रक्षा कर रहा है। ये देखना है। रावण को मारना चाहिए, राम को नहीं मारना चाहिए। क्यों मारा? सीता का हरण किया, अधर्म का आचरण किया, इसलिए मारा। और सीता को अगर मुक्त कर दिया होता तो भी युद्ध नहीं होता। तो अधर्म को मारा है, रावण को नहीं मारा है। भगवान ने कंस को मारा, कंस कैसा था? अधार्मिक था, तो अधर्म को मारा, धर्म को नहीं मारा है। अधर्म की हिंसा की है भगवान ने, क्योंकि भगवान का जन्म किस लिए? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभावम्। धर्म की स्थापना के लिए भगवान भी अवतार लेते हैं और दुष्टों का नाश करने के लिए। और इसीलिए हमारे सभी भगवान के हाथ में हथियार होता है। समझ रहे, हम कायर नहीं है। अहिंसा परमो धर्म है। जहां तक हो पाए वहां तक अहिंसा का ही आचरण करना चाहिए। हम हिंसा के हिमायती नहीं है, मगर अधर्म की रक्षा के लिए हम हिंसा करने के लिए तैयार हैं। इसलिए भगवान राम धनुर्धारी है, भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्रधारी थे, भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी थे। सभी के हाथ में हथियार है, इसलिए दुष्टों को दंड देने के लिए। तो अभी अर्जुन जो कह रहे हैं वो उनकी गलत आर्ग्यूमेंट है। वो कहते हैं कि ये लोग को मुझे मारना नहीं है, वो लोग भले ही मुझे मारे मगर मुझे उनको मारना नहीं है। अब एक दूसरी बात मुझे समझ, राग होना चाहिए। राग माने ममता, आसक्ति। तो आसक्ति तो होती है, राग तो रहता ही है, संबंध में राग तो रहेगा। तो राग होता है या आसक्ति होती है और प्रेम होता है? हम लोग कहते हैं कि हमारे दोस्त के प्रति मुझे बहुत प्यारा है, प्यार है। अब प्यार और राग, इन दोनों के बीच की जो रेखा है ना, वो समझने योग्य है। हम मानते हैं कि प्रेम हो गया, प्रेम नहीं होता है, राग होता है। क्या फर्क है दोनों के बीच में? वो दोनों के बीच में क्या फर्क है ना, उसको बताने के लिए थोड़ा अल्प विराम आपको दिया जाता है। आप लोग भी सोचो, फिर मैं बताती हूँ कि राग किसको कहते हैं और प्रेम किसको कहते हैं। अगर कोई प्रेम में हो किसी के साथ, अगर है ना, प्रेम में तो होता है ना, अपनी सहेली के साथ, मित्रों के साथ प्रेम होता ही है। माता पिता के प्रति प्रेम होता है, राष्ट्र के प्रति प्रेम होता है, प्रेम तो होता है। तो प्रेम है या राग है, वो जान लो, पहचान लो, तो जीवन कभी दुखी नहीं होगा। तो उसको जानने के लिए हम ब्रेक के बाद पुनः मिलते हैं। ओम यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणिनोति तस्मै तगम्ह देवमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति।
प्रकार हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 2 परिबल आवश्यक हैं। 2 बातें ध्यान में रखनी पड़ती। एक तो हम जिस एटमॉस्फेयर में जीते हैं वो एटमॉस्फेयर हेल्दी होना चाहिए, मतलब कि वातावरण प्रदूषित नहीं होना चाहिए, पानी पी रहे वो शुद्ध होना चाहिए, खाना खा रहे वो शुद्ध होना चाहिए, है ना। तो बाह्य जो वातावरण है, एटमॉस्फेरिक जो ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स कहते हैं जिसको, वो ठीक होना चाहिए। और दूसरा, हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी पावर होनी चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। हमारे मन की रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी होनी चाहिए, वरना तो एक ही लारी में से पानी पूरी आप लोग खाएंगे और दूसरे लोग भी खाएंगे, मगर हो सकता है कि 10 में से 1 को लूज मोशन हो जाएगा और बाकी 9 को नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो इस 9 को नहीं हुआ उनकी इम्यूनिटी अच्छी है, उनकी रेजिस्टेंस पावर अच्छा है, रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी है। और मगर जो 1 वो बीमार क्यों हो गया? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है। तो जिस प्रकार से हमें तंदुरुस्त रहने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 2 परिबल के ऊपर भार दिया जाता है, एक ऑब्जेक्टिव फैक्टर, एक सब्जेक्टिव फैक्टर, ठीक है। बस वैसे ही हमारे जीवन को सुखी रखने के लिए, प्रफुल्लित रखने के लिए, प्रसन्न रखने के लिए, मन को हेल्दी रखने के लिए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्दी माइंड? जो तंदुरुस्त मन जिसको कहते हैं, माइंड को हेल्दी रखने के लिए भी 2 परिबल पर हम आधारित हैं। एक बाह्य परिबल होता है, हम जहाँ पढ़ते हैं, हमारे जो परिवार होता है, हमारे जो पड़ोस होते हैं, हमारे जो देश के संचालक होते हैं, और हम लोग अगर जॉब करते हैं तो जॉब में बॉस होते हैं, जो भी हमारे साथ जो कलीग होते हैं वो सबके ऊपर भी आधारित होता है। और दूसरा फैक्टर हमारी मेंटल इम्यूनिटी, मेंटल स्ट्रेंथ, एडजस्टमेंट करने की शक्ति कितनी होती है, स्वीकार करने की, सहन करने की शक्ति कितनी होती है, इसके ऊपर निर्भर होता है। तो 2 प्रकार की का हेल्थ हमें चाहिए, एक फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ के लिए आप लोग सजाग हैं, आपको पता है, विषय अलग है। मगर जो मेंटल हेल्थ की जो बात कर रही हूँ वो हमारा गीता का सब्जेक्ट है। वो हमें मेंटली हेल्दी बनाता है, मन को मजबूत बनाता है। किसे कहते हैं हेल्दी माइंड? आजकल बहुत लोग फिजिकली तो स्ट्रांग होते हैं, 6 पैक, जिम में जाओ, वॉक करो, सब कुछ करते हैं, डाइट करो, ये सब करते हैं, मगर मेंटली पता ही नहीं है उनको, मेंटल हेल्थ के बारे में जानते भी नहीं है। बार बार मूड ऑफ हो जाता है ना, उनका मूड खराब हो गया। दिन में 1 बार तो होता ही रहता है, वो तो नेचुरल हो गया है। मूड ऑफ, हमको पता ही नहीं था पहले बचपन में कि मूड ऑफ क्या होता है। मेरा मूड ऑफ हो जाता है, फिर आज इच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो ये जो है ना वो हमारा वीक माइंड है, रोगिष्ट मन है, भययुक्त मन, असलामत मन, विक्षेप युक्त मन, असंतुष्ट मन। वी आर नॉट इवन सेटिस्फाइड विथ वॉट एवर वी हैव। ऑलवेज हमको लगता है ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, जो भी है उसमें असंतोष ही बना रहता है, संतुष्ट ही नहीं होते। माँ बाप जो भी देते हैं कहते हैं हमको अब आज मुझे ये चाहिए, ये दिया मगर वो नहीं दिया, ये लाके दिया मगर वो लाके नहीं दिया। डिमांडिंग माइंड, ये वीक माइंड है, असंतुष्ट मन है, चिंता युक्त मन है। और जो हेल्दी माइंड है वो पावरफुल, उनके पास एंड्योरेंस पावर होता है, उनके पास प्रसन्न चित्त होता है, दुख नहीं होता है, भय नहीं होता है, चिंता नहीं है, निराशा, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन उनका शिकार नहीं बनता है, उनका बार बार मूड ऑफ नहीं होता है, उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। अगर कभी कभी होते हैं तो होते हैं, फ्रीक्वेंसी कम होती है, उनकी इंटेंसिटी कम होती है, थोड़ी थोड़ी हो सकती है मगर इंटेंसिटी कम होती है, ड्यूरेशन कम होता है। अगर चलो मूड ऑफ हो गया तो पूरा दिन नहीं मुंह बना के लटका के फिरते हैं, तो समझ लेना वो हेल्दी माइंड है। मगर हम लोग अपने मेंटल हेल्थ के बारे में कितने सजाग हैं, कितने चिंतित हैं, ये जरा सोचो। अगर मन अगर आपका पावरफुल रहा ना तो फिजिकल हेल्थ कैसी भी हो आप प्रसन्न चित्त रहेंगे।
शांत चित्त रहेंगे, प्रेम रहेगा आपके मन में। किसे कहते हैं हेल्दी माइंड? माइंड के बारे में अगर जानना है तो कैसा होता है मन? कहते हैं क्रोध तो आता है, क्रोध जो करता है वो भी वीकनेस ऑफ माइंड है, मगर क्रोध जो है ना, जो जिनका मन प्रफुल्लित है, हेल्दी है, उनके लिए क्रोध आएगा। अगर कोई गलत करेगा, कुछ होगा तो क्रोध आएगा, स्वाभाविक है, नेचुरल है। क्रोध कोई जानबूझकर नहीं करता, वो नेचुरल हो जाता है, वो होता है, वो करते नहीं है, क्रोध करते नहीं, क्रोध हो जाता है, इरिटेट हो जाते हैं। मगर जो हेल्दी मन वाला होता है उनका उत्तम क्षण कोपस्यात्, क्षणिक होता है, फिर दूसरे मोमेंट पर कुछ नहीं होता उनके मन में, वो हेल्दी होता है। मध्य में घटिका द्वयम, जो मिडिल मेंटल हेल्थ वाला होता है, उनको तो 1-2 घंटे के लिए रहता है मूड ऑफ, मन ऐसा रहता है। और जो अधम होता है, अधमे स्यात् अहोरात्रम, उनका पूरा दिन और पूरा रात, एक दिन आप उनको छोड़ो, उसको आज उनके साथ बात मत करो, कल बात करना, क्योंकि पूरा दिन चला जाएगा उनमें, एक दिन रात चला जाएगा। वो अधम मन, मेंटल हेल्थ उनकी अधम कक्षा की है। और जो अधमा अधम निकृष्ट जो होता है मन से, उसका तो पापिष्ठे मरणांतकम, मृत्यु तक वो ऐसा ही रहता है। एक बार ठन गई तो ठन गई, बस फिर उनका सुधारेंगे नहीं, बस वैसा ही रहेगा, वो कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं होगा, वो उसमें से बाहर ही नहीं निकलेगा। वो ऐसा मन वाला, कनिष्ठ मन वाला, वो बिल्कुल विकेट मानस, उनके बहुत वीक पर्सन होता है। इस मेंटल हेल्थ को बनाना और उसको बनाए रखना, हमेशा के लिए हैप्पी रहना, हमेशा के लिए प्रसन्न चित्त रहना, उसे कहते हैं फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज, उसे कहते हैं दुख मुक्ति, उसे कहते हैं मोक्ष। और भगवद गीता का ज्ञान हमें हमेशा के लिए, हर कोई प्रसंग में, हर कोई संजोग में हमारे मन को प्रफुल्लित रहने की शिक्षा देता है। हाउ टू रिमेन चीयरफुल इन ऑल द सर्कमस्टेंसेस, ऑल द टाइम इन आवर लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ। ये जो कला सिखाने वाला ज्ञान है, वही भगवद गीता का ज्ञान है। और वो भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन को मिला। अर्जुन रो रहा है, विषीदन, रो रहा है, सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। और भगवान उनको दूसरे अध्याय में वही कहने वाले हैं, शोनानु शोचंति पंडिताः, पंडित जो होते हैं अर्थात ज्ञानी जो होते हैं शोक नहीं करते। मतलब क्या हो? अज्ञानी शोक करते हैं। अज्ञानी कौन है? अटैचमेंट वाले हैं। अज्ञानी होते हैं अटैचमेंट वाले होते हैं, अटैचमेंट में से शोक की उत्पत्ति होते हैं। ज्ञानी को अटैचमेंट नहीं होता है, शोक नहीं होता। जहाँ अटैचमेंट है वहाँ ही शोक होता है। तो ये बात भगवद गीता हमें सिखाती है। तो ये मैं कहना चाहती थी कि कैसे ये राग जो है और प्रेम जो है, दो में फर्क क्या है। हम राग को और प्रेम को एक ही समझते हैं। तो राग में हमेशा परतंत्रता होती है। विदाउट दैट आई एम इनकम्प्लीट। माई हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन और द ऑब्जेक्ट और द सिचुएशन। आई एम डिपेंडेंट ऑन दैट। मुझे गरबा गाना जाना है, मगर गरबा गाने के लिए सम्मति नहीं दी अगर पेरेंट्स ने, तो हम दुखी हो गए। तो हमारा सुख परतंत्र है। किस पर परतंत्र है? गरबा। अगर वो नहीं मिला तो दुखी। तो परतंत्र सुख जो होते हैं, हम समझ लेना कि वहाँ अटैच होते हैं हम। और जहाँ प्रेम होता है ना, वहाँ स्वतंत्रता होती है, वहाँ परतंत्रता नहीं रहती। परतंत्रता क्या? जिसके पास हमें अटैच रहते हैं, जिससे हम अटैच रहते हैं, वो व्यक्ति मैं जो चाहूँ वैसा बर्ताव करे, ऐसी अपेक्षा रहती है। वो मेरे पास हमेशा रहे, वो मेरा बनकर रहे, मैं चाहूँ वैसा करे, ऐसी अपेक्षा बनती है। हाँ, और जो प्रेम होता है ना, वहाँ पर ऐसा नहीं होता। वो कहते हैं यथेच्छसि तथा कुरु, जैसा करना है वैसा करो। स्वतंत्रता है। यू एंजॉय दैट फ्रीडम एंड लेट मी एंजॉय दैट फ्रीडम। वहाँ परतंत्रता नहीं होती, वहाँ स्वतंत्रता होती। आगे जो राग होता है वो हमेशा सहेतुक होता है। अगर तू ऐसा करता है तो तू मेरा है, तो मुझे तुम्हारे प्रति, आपके प्रति प्रेम है, वरना नहीं है। जो अगर सहेतुक प्रेम हुआ तो समझ लेना वो राग है।
हाँ, उसमें कोई हेतु है। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे प्रेम नहीं है, मतलब कि वो राग है। असली प्रेम तो जैसे भी हो मुझे प्रिय है। बच्चा अगर मुंह गंदा है ना तो भी माँ उसको लपेट के रखती है, प्रेम होता है। मगर कोई कहते नहीं ये तो ठीक नहीं दिखता है, गंदा है, तो ये राग होता है, कंडीशनल होता है। राग हमेशा कंडीशनल होता है और प्रेम अनकंडीशनल होता है। लव इज ऑलवेज अनकंडीशनल। डिफरेंस बिटवीन लव एंड अटैचमेंट आगे समझ लो। जब हमें कहीं पर अटैचमेंट होते हैं, मानसिक रूप से परतंत्र रहते हैं, तो जिसके आधारित हम रहते हैं, जितनी परतंत्रता ज़्यादा उतना मन निर्बल रहता है। कैसे मैं समझाऊं कि अगर एक व्यक्ति वो जो आता है वॉकर, ये वॉकर लेकर चलता है, कब चलता है वॉकर लेकर, कब चलते हैं? हाँ, When you can't walk मतलब कि पैर टूटा है तो हमें आधार चाहिए। तो वॉकर हमारे लिए आधार है। हम परतंत्र हैं। क्यों परतंत्र रहते हैं? क्योंकि पैर टूटा हुआ है। पैर टूटा मतलब कि हम वीक हैं, मेरे पैर वीक हैं, वो चल नहीं पा रहा है। तो जितना हम डिपेंडेंट रहते हैं ना, उतने हमारा वॉकर रहता है। इनके बिना हम रह नहीं सकते, तो हम वीक होते हैं। और जब प्रेम में परतंत्रता नहीं होती है, मन स्ट्रांग होता है, वीक नहीं होता है। अगर कोई आ गए तो आ जाओ, आगते स्वागतम करिया, गच्छन्तम जाना है जाओ, पकड़ के नहीं रखे। राग होगा तो पकड़ के रखेंगे, चले ना जाए, दूसरों का ना हो जाए, बच्चा मेरा ही होना। कई लोग तो माँ बाप के अंदर होता है, बेटा मेरा होना चाहिए, बाप माँ का नहीं होना चाहिए, बेटा बाप का होना चाहिए। तो जब अपने संतान में ही मेरा होता है, क्यों? डिपेंडेंसी है। क्यों? उनके बिना हमारा जीवन अधूरा है, परतंत्रता है, हमेशा चिंतित मन रहता है, भयभीत मन रहता है। अगर वो चला गया तो, नहीं मिला तो चिंता बनी रहती है। और ये जो राग है, संसार रोग का मूल है, दुख की जननी है, पतन का कारण है। इसलिए राग निंदनीय है और त्याज्य है। अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। अगर आपको हेल्दी लाइफ जीना है तो प्यार सबसे करो, मगर उसमें परतंत्रता नहीं होना चाहिए, अपेक्षा नहीं होना। राग है वहाँ अपेक्षा होती है, मैंने तुम्हारे लिए इतना कि मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, क्या करती हूँ, तो मेरे लिए तू इतना मत नहीं करेगा, मेरे लिए इतना करो, मेरे लिए ये करो, अपेक्षा बनती है। तो समझ लेना राग है, प्रेम नहीं है। वो दुखी करने वाला संबंध है। वो जब तक आप उनको उपयोगी रहेंगे तब तक संबंध बना रहेगा। जिस दिन उपयोगी नहीं रहेंगे संबंध टूट जाएगा। कई तो माँ बाप कहते ना, ये बेटा मेरा आंख का तारा है, मेरे कुल का दीपक है। अगर वो कुल का दीपक ऐसी लड़की के साथ शादी करके घर में लाएगा, हाँ, जो माँ बाप नहीं चाहते, तो क्या होगा फिर? ये लड़की के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरे घर से निकल जाओ। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आपके घर में नहीं, मैं आपके लिए नहीं कह रही हूँ, पर समाज में तो ऐसा होता है ना। तो ये संबंध में राग है, समझ लेना। प्रेम नहीं होता है। प्रेम में बंधन नहीं होता है, राग में बंधन होता है, अपेक्षा होती है। अगर अपेक्षा के मुताबिक नहीं किया तो संबंध टूट जाता है, संबंध विच्छेद हो जाता है। आजकल डिवोर्स का केस कितना चलता है? बहुत चलता है, क्योंकि प्रेम होता ही नहीं, अटैचमेंट होता है। वो क्या कहते हैं, प्रकार का बिजनेस का ट्रीटी जो होती है ना, ये करो आप, ये करो, ये होता है, वो होता है, तो ठीक है, ट्रांजैक्शनल। हाँ, ट्रांजैक्शनल लव, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड लव। अगर वो नहीं रहा तो टूट गए। वो प्रेम कहाँ से हुआ? वो अटैचमेंट है, वो निंदनीय है, वो त्याज्य है। और जो मन को स्वस्थ रखता है वो प्रेम है, वो प्रशंसनीय है, वो बनाए रखना चाहिए। इसलिए कवियों ने बताया, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम तो महान होता है, वो शुद्ध होता है, पवित्र होता है, अनकंडीशनल होता है, हर कोई संजोग में बना रहता है संबंध, कभी टूटता नहीं है वो संबंध, क्योंकि वहाँ कोई अपेक्षा की बदबू नहीं होती। अपेक्षा तो बदबू है, बंधन बनता है, फांसा बन जाता है। नहीं, मैं कहता हूँ नहीं जाना है तो नहीं जाना, तो बंधन बन गया हमारे लिए। वो फांसी है, फांसी, हर रोज की फांसी होती है अपेक्षा तो।
ऐसे संबंध को प्रेम मत समझना। प्रेम और राग में क्या अंतर है? लकड़ी आती है, लकड़ी दो व्यक्ति रखते हैं, एक तो बुढ़े व्यक्ति भी लकड़ी को रखते हैं और पुलिसमैन भी लकड़ी लेके चलता है ना। मगर पुलिसमैन की लकड़ी उनकी आधार नहीं है, वो तो हाथ में घुमा घुमा के चलता है, वो आधार नहीं है। और बुढ़े की लकड़ी आधार है। तो जो आधार पर लकड़ी है वो राग है, और जो ऐसे ही पकड़ते हैं लकड़ी को वो प्रेम। पुलिस की लकड़ी प्रेम है, प्रेम है, उसमें कोई आधार नहीं है। अगर नहीं है तो भी पुलिस तो पुलिस रहता ही है। तो इसको, ये दोनों में अंतर है राग और प्रेम के अंदर। माता पिता पत्नी पुत्र भाई बहन मित्र स्वजन सभी जितने भी होते हैं ना, वो संबंधों में क्या होता है? थोड़ा अटैचमेंट रहता है, हाँ। मगर शुद्ध प्रेम किसको कहते हैं? भक्त और भगवान का प्रेम शुद्ध प्रेम होता है। गोपी और कृष्ण का प्रेम शुद्ध प्रेम होता है। राधा और कृष्ण का प्रेम शुद्ध प्रेम होता है। खोल के पढ़ लेना, पता चलेगा क्या शुद्ध प्रेम होता है और क्या राग होता है। राग में बंधन है, जहाँ पर बंधन रहता है वहाँ बदबू होती है, गंध होती है। तालाब का पानी बंदियार है तो वहाँ बदबू होती है, गंध होती है, वहाँ पर मच्छर का उपद्रव रहता है। मगर नदी का जो पानी है वो बहता रहता है, इसलिए नदी पवित्र कहलाती है। उसमें स्नान करके हम पवित्र होते हैं। प्रेम नदी जैसा है, पवित्र होता है, और राग तालाब जैसा बंदियार होता है। कभी न कभी उसके अंदर अपेक्षा की बदबू आने से दुख, अशांति, चिंता, भय ये सब बना रहता है। ये सब अनिष्ट तत्व है, वहाँ पर बना रहता है। इसीलिए राग निंदनीय है। अर्जुन के पास राग है और राग होने से वो शोक का शिकार हो गया। अब शोक भी इतना गहरा हो गया, शोक देखो मानसिक है, मगर अर्जुन का क्या हो रहा है? अभी मन ने अभी उनकी बुद्धि को आकृष्ट कर लिया। His intellect was clouded now by the emotions. उनकी भावनाओं ने आवृत करके रखी उनकी बुद्धि को, विवेक बुद्धि उन्होंने घुमा दी, विवेक नष्ट हो गया उनका। वो सोच नहीं सकता है सत्य क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। ये सभी परिभाषाओं को वो समझ नहीं रहे हैं। मतलब कि वो विपरीत दर्शन कर रहा है। राग जब गहरा हुआ शोक में भी परिणत हुआ, और गहरा शोक है अभी मोह में रूपांतरित हो रहा है। अभी अर्जुन का शोक उनकी बुद्धि को मोहित कर रहा है, इसलिए मोहांध बोलते हैं। मोहांध माने विवेक चक्षु जो उनका है वो अंधा हो गया विवेक से। क्या हुआ? विपरीत दर्शन करने लग गया। धर्म में अधर्म का दर्शन कर रहा है, अधर्म में धर्म का दर्शन कर रहा है, पुण्य में पाप का दर्शन कर रहा है और पाप में पुण्य का दर्शन कर रहा है। कर्तव्य में अकर्तव्य देखता है और अकर्तव्य में कर्तव्य दिखता है। ऐसा विपरीत दर्शन कहाँ देखा? यहाँ पर देखो, श्लोक के अंदर आप देखते हैं तो जो अभी श्लोक नंबर 36 देखो, अर्जुन बोल रहा है, निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति सा जनार्दन। धार्तराष्ट्र धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर मुझे क्या सुख मिलने वाला है? सुख तो नहीं मिलेगा, मगर क्या मिलेगा? पापम एव आश्रये हत्वा एतान् आततायिनः। देखो आततायी शब्द यहाँ पर आया है ना। यहाँ कहते हैं आतताइयों को मारकर। कौन आतताई है? धृतराष्ट्र के पुत्र। वो कौन है? कौरव, जिनका परिचय हमने पहले ले लिया, जो 5 प्रकार के पाप उन्होंने कर लिया है। लाक्षागृह में पांडवों को जलाने का काम किया, भीम को जहर देने का काम किया, द्रौपदी का वस्त्राहरण का काम किया, उनका राज्य छीन लेने का काम किया। ऐसे आतताई सोए हुए द्रौपदी को 5 पुत्र का मारा अश्वत्थामा ने। उतना ही नहीं, उन्होंने अभिमन्यु को भी मारा बिना हथियार का, जो खड़ा था वहाँ। तो इस प्रकार के पाप करने वाले जो कौरव थे वो आतताई है। अर्जुन कहते हैं ऐसे आतताइयों को मारकर पापम एव आश्रय, हमें पाप ही होगा। अब देखो, आतताइयों को मारना पाप है कि पुण्य है? पुण्य। कसाब आया था ना यहाँ,
बहुत लोगों को मारा, फिर उनको अंत में क्या दिया? फांसी। वो ठीक किया कि नहीं ठीक किया? ठीक किया। तो आतताई को मारना पुण्य है, अर्जुन उसमें पाप देख रहा है। आतताई को मारना धर्म है, अर्जुन उसमें पाप माने अधर्म देखता है। अधर्म अधर्म की व्याख्या में मेरा समझ लेना, पाप किसको कहते हैं और पुण्य किसको कहते हैं। किसी को भी दुख पहुंचाना पाप है, क्योंकि उनका फल क्या मिलेगा? किसी को दुख देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? दुख, है ना। तो दुख की प्राप्ति, दुख की खेती, उसको पाप कहते हैं, वो पाप करना। किसी को सुख देना, सुखी करना, वो पुण्य का काम है, सरल भाषा में बताते हैं। और पुण्य कर्म को धर्म कर्म कहते हैं, पाप कर्म को अधर्म कर्म कहते हैं। पाप का फल है दुख का, और पुण्य का फल, फिर से, पुण्य का फल और पाप का फल। इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्या करना चाहिए? आपको पुण्य कर्म करना चाहिए कि पाप कर्म करना चाहिए? क्यों? सुखी होना है, समझ गए? सुख और पुण्य को संबंध है। सुख का कारण है पुण्य कर्म, धर्म कर्म, वो पुण्य का कारण है, वो सुख का कारण है, और दुख का कारण है पाप, अधर्म। अगर आप सुख चाहते हो जीवन में, तो धर्म के रास्ते पर चले रहो। जब मैंने आगे पूछा था आपको कि सुखी कौन होता है, तो धनवान सुखी होते हैं ना, बहुत पढ़े लिखे हैं इसलिए सुखी है ना, निरोगी है इसलिए सुखी है ना, बहुत मित्र है इसलिए सुखी है ना, संतान है, पुत्र है इसलिए सुखी है, संतान नहीं है इसलिए सुखी है। सुख की व्याख्या इसमें से नहीं होती है। सुख का संबंध आपके कर्म से है, दुख का संबंध आपके कर्म से है, और मृत्यु के समय पर आपका कर्म आपके साथ आता है। और धर्म कर्म किया तो धर्म कर्म साथ में आता है, वो आपको पुनर्जन्म में आगे भी सुखी करेगा। तो सुख का सीधा संबंध धर्म से है। और अर्जुन कह रहा है कि आतताइयों को मारने से मुझे पाप मिलेगा, इसलिए मुझे नहीं मारना है। ये क्या बताता है? धर्म में अधर्म का दर्शन, पुण्य कर्म में पाप कर्म का दर्शन। ये कौन करता है? मोहित बुद्धि, इसको बोलते हैं मोह। मोह मतलब डेल्यूटेड इंटेलेक्ट, मोहग्रस्त बुद्धि को विपरीत बुद्धि बोलते हैं। विपरीत बुद्धि को डेल्यूटेड, भ्रांत बुद्धि है, गलत देखना, विपरीत दर्शन कर रहा है। और कहते हैं आगे बढ़ जाकर तो इतनी सारी आर्ग्यूमेंट कर ली है उन्होंने कि कुलक्षय होगा, कुलक्षय का, कुल का नाश होने से मुझे पाप लगेगा। क्यों? कुल का नाश होगा तो धर्म का नाश, कुल धर्म का नाश होगा, कुल धर्म का नाश होगा। स्त्री वर्णशंकर प्रजा उत्पन्न करेगी, तो स्त्री भी दुष्ट हो जाएगी, वर्णशंकर प्रजा उत्पन्न हो जाएगी, धर्म नाश हो जाएगा। इसलिए पितृ तर्पण करने वाला कोई नहीं रहेगा, पिंडदान देने वाला कोई नहीं रहेगा, धर्म कर्म करने वाला कोई नहीं रहेगा। तो पितृओं की गति भी नरक में होगी, और जो ये लोग जो मर गए हैं उनकी गति भी नरक में होगी। नरके नियतम वासः, ऐसे बहुत सारे आर्गुमेंट उन्होंने दिए हैं। इसलिए वो कहते हैं कि शंकरो नरकायैव, जो शंकर वर्ण शंकर प्रजा होती है वो भी नरक में ही वास करती है। अब यहाँ जो थोड़ी बात धर्म के बारे में आई है, मैं थोड़ा प्रकाश डालूंगी क्योंकि पर्याप्त समय नहीं है, मगर बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर कही गई है। कुलक्षण, कुल धर्म, धर्म का एक साधारण व्याख्या है। धर्म माने ड्यूटी, वंस ओन ड्यूटी, वी मस्ट परफॉर्म अवर ड्यूटी। ठीक है, हु विल डिसाइड माई ड्यूटी? मेरी ड्यूटी क्या है, मेरा फर्ज क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है? आप कैसे नक्की करेंगे मेरा कर्तव्य? देखो, कोई पुलिस है तो पुलिस की ड्यूटी होती है, लॉयर है लॉयर की ड्यूटी होती है, टीचर है टीचर की ड्यूटी होती है, तो स्टूडेंट की भी ड्यूटी होती है। कौन सी ड्यूटी बताओ तो? जब पढ़ाई कराते हैं टीचर तब अंदर अंदर बातें करने का, ऐसा ये ड्यूटी है आपकी, समझ लेना। अधर्म कर्म करेंगे तो क्या फल मिलेगा?
ड्यूटी परफॉर्म करना वो धर्म है। तो क्या टीचर के बारे में कुछ इधर उधर बोलना करना, उसको छेड़ना, ये सब करना नहीं। गुरुजनों को रिस्पेक्ट देना, गुरु की सेवा करना और अध्ययन करना, ये आपकी ड्यूटी है। पढ़ाई करना आपकी ड्यूटी है। बंक करके मूवी में चले जाना, बंक करके कहीं घूमने चले जाना, ये आपकी ड्यूटी नहीं, वो अधर्म करना। बराबर सवाल देखो, यू बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर कर्म। अब मैं आपसे एक प्रश्न करती हूँ, आप खाना खाएंगे तो मेरा पेट भर जाएगा? भरेगा नहीं। तो मैं खाऊंगी तो मेरा पेट भरेगा, ठीक है ना? तो जो कर्म करता है उसी को ही फल मिलता है। एक बात सिद्धांत समझ में आ गया? अच्छा, अगर मैं मेरे बगीचे में नींबू का बीज बोती हूँ तो मुझे कौन सा फल मिलेगा? मीठा फल मिलेगा, कड़वा करेला जैसा मिलेगा, या मीठे आम जैसा मिलेगा? खट्टा। देखो, एक बार एक ही आवाज में बोल दिया आपने, तो उसको पता, आपको पता है कि जैसा बीज होगा वैसा फल होगा। जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल भगवान देता है। ये भगवान की बैंक है कर्म की। और एक ही बीज बोएंगे ना नींबू के, उसमें से 100 फल मिलेगा, 1000 फल मिलेगा। एक आम की गुठली डालेंगे तो 1000 आम मिलेगी, ठीक है कि नहीं है? ये भगवान की कैलकुलेशन है, समझना। और आम की गुठली में से आम ही होगा, कभी करेला नहीं होगा, और करेले के बीज में से कभी अंगूर नहीं होगा। ये सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत है। कर्म एक बीज है, आप जैसा करोगे वैसा ही फल, अनेक गुना फल आपको मिलेगा। आप सत्कर्म करेंगे, सच्चा बोलेंगे, सत्य के राह पर रहेंगे, धर्म के राह पर रहेंगे, तो उनका 100 गुना फल आपको मिलेगा, पुण्य 100 गुना मिलेगा। और कोई कुकर्म करेंगे, किसी को हानि पहुंचाएंगे, किसी के प्रति क्षति करेंगे, तो ऐसे हार्मफुल कर्म करने से उसका भी फल मिलेगा। बोए पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए? अगर पाप कर्म किया उसका भी 1000 गुना फल मिलेगा। एक बबूल के पेड़ में 1000 कांटा होते हैं, वो भी भोगना पड़ेगा। किसको भोगना पड़ेगा? जो करता है उसी को भोगना पड़ेगा, दूसरों को नहीं। मैं खाती हूँ मेरा पेट भरेगा, आप करेंगे आपको ही भुगतना पड़ेगा। अगर इतना समझ लिया ना तो आप लोग अपने कर्म के बारे में जिम्मेवार हो जाएंगे। यू आर रिस्पॉन्सिबल वॉट एवर यू आर एंजॉइंग द रिजल्ट ऑफ योर एक्शन। आप जो भोग रहे हैं वो आपके कर्म का फल है। घर में कोई बीमार नहीं है, हम अकेले बीमार हो गए, मतलब कि मैंने कोई ऐसा कर्म किया होगा, मैं भी दुख भोग रहे हूँ। घर में तो सब लोग रहते हैं, एक ही घर में रहने पर भी सब लोग दुखी नहीं है, मैं ही दुखी हूँ। क्यों? मेरे कर्म का फल है, कहीं पर कोई ऐसा काम किया है। तो याद रखना, अगर हमें भविष्य में सुखी होना है तो सत्कर्म के राह पर चलना, धर्म के राह पर चलना। अगर धर्म नक्की कौन करेगा? धर्म नक्की कैसे होता है? धर्म को नक्की करने के लिए, ड्यूटी को नक्की करने के लिए, निर्णय करने के लिए भगवान ने बताया है 4 वर्णाश्रम प्रथा हमारे वहाँ है। सब आश्रम धर्म है, वर्ण धर्म है, उसी के आधार पर हमें अपनी ड्यूटी तय करनी है। ब्रह्मचर्य आश्रम में है, विद्या उपार्जित कर रहे हैं तो पढ़ना और गुरुजनों की सेवा हमारी ड्यूटी है। टीचर्स की पढ़ाना, जो पढ़ने आते हैं उनको पढ़ाना। भगवान ने बोला है, शास्त्र ने बताया है, ना पृष्ठम कस्यचित् ब्रूयात्। गुरुजनों को बोला है ऐसा, अगर कोई पढ़ने नहीं आता है, प्रश्न नहीं करता है, उसको मत पढ़ाओ। जो श्रद्धा रखकर नहीं बैठता है मत पढ़ाओ, जो उद्दंड है मत पढ़ाओ, बोला है ऐसा। जो क्वालिफाइड नहीं है मत पढ़ाओ, ऐसा बोला है। तो वो गुरु के प्रति ड्यूटी है, आपके प्रति ड्यूटी है। समाज में 4 ही प्रकार के लोग होते हैं। एक टीचर्स और रिसर्च स्कॉलर होते हैं जिसको ब्राह्मण कहा जाता है। एक लीडर्स प्रकार के लोग होते हैं जिसको हम क्षत्रिय कहते हैं। और तीसरे वैश्य प्रकार के, मतलब कि बिजनेसमैन होते हैं, वो वैश्य होते हैं। तो वो व्यापार के बारे में कार्यरत होते हैं, हमारी इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए होते हैं। क्षत्रिय हमारी सुरक्षा के लिए होते हैं और रिसर्च स्कॉलर हमें विद्या प्रदान करने के लिए होते हैं, संस्कार प्रदान करने के लिए, हमारे कल्याण की बात करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए जो ज्ञान आवश्यक है वो ज्ञान के बारे में बताने वाले होते हैं, वो ब्राह्मण होते हैं।
क्षत्रिय होते हैं हमारी रक्षा के लिए, लीडर्स होते हैं, वैश्य जो होते हैं बिजनेसमैन जो हमारी इकोनॉमी को मेंटेन करते हैं, और शूद्र जो कि जिसको कहा है वो तीनों को सहाय करता है, हेल्प करता है, हेल्पिंग हैंड जिसको बोलते हैं, वो शूद्र कहा गया है। यहाँ कोई ऊंचा नीचे की बात नहीं है। कल हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे वहाँ जो रूलर्स आए उन्होंने ये सब गड़बड़ी की, क्योंकि हमने अपने शास्त्र को पहचाना ही नहीं, इसलिए दूसरे आकर हमारे ऊपर गलत संस्कार डाल चुके। और जब अगर मैं क्षत्रिय हूँ, मैं लीडर हूँ, तो मुझे सेवा करना, रक्षा करना मेरा धर्म बन जाएगा। अगर मैं बिजनेसमैन हूँ तो इकोनॉमी मेंटेन करना मेरी फर्ज बन जाएगी। तो ये सारी बात हमें वर्णाश्रम प्रथा से हम निश्चित करते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या उपार्जित करना है, गृहस्थ आश्रम में धर्म उपार्जित करना है, पुण्य कर्म करना है, कर्म करके पुण्य की कमाई करनी है। वानप्रस्थ में संयम बरतना है और विड्रॉ करना है। बहुत काम कर लिया जगत के लिए, अब विड्रॉ करो। और संन्यास आश्रम है वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए होता है। Before you leave the world, you prepare yourself in Vanaprastha ashram, and when you come to the sannyas ashram, you become a complete man, a successful man, attain that moksha, purushartha, and attain your that highest goal of your life. और वो करके जब यमराज आते हैं उससे पहले शरीर छोड़ने के लिए तैयार होकर रहना है। ये हमारे आश्रम प्रथा का कर्तव्य है। तो ये सब कर्तव्य के बारे में यहाँ कहा गया है। अगर कुल का क्षय हो जाएगा, वो सब नष्ट हो जाएगा, वो सब धर्म कर्म चला जाएगा, पितृतर्पण चला जाएगा, तो क्या होगा? तो उनका नरक में वास होगा, क्योंकि धर्म नहीं रहेगा। जब धर्म नहीं रहेगा तो नरक में वास होगा। और याद रखना, एक अंतिम बात आप लोग को बता देती हूँ, धर्म का महत्व क्या है। वैसे तो हर प्रकार के धर्मों में एक ही बात कही है। कोई धर्म में ऐसा नहीं कहा कि हिंसा करो, कोई धर्म ऐसा नहीं कहता है कि सत्य ना बोलो। हर धर्म में कहा गया सत्य बोलो, हिंसा ना करो, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जव, सभी धर्म में कहा गया। उतना ही नहीं, philosophical part of the religion is also the same in all the religion, but the ritual part of the religion is different from धर्म टू धर्म। इन प्रत्येक का अपना धर्म होता है, और वो धर्म के अनुसार, भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार उनके रीति रिवाज जो होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, कर्मकांड होते हैं, उनके जो रिवाज हैं वो अलग अलग होता है। अगर वो नहीं रहेगा तो हेल्दी माइंड आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। धर्म ही आपको रक्षा देता है, धर्म ही आपकी सुखाकारी और शांति का साधन है। इसीलिए किसी को भी अपने धर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। हम तो ओपन हो जाते, सैक्रिफाइस करते, किसको? धर्म को करते। क्यों? दूसरे धर्म को स्वीकार करने के लिए तैयार है, तो ये आपके धर्म को क्या हुआ? क्यों नहीं कर रहा है? सभी के धर्म को रिस्पेक्ट करो, अपने धर्म को भी रिस्पेक्ट करो। नहीं करेंगे तो ये जो पतन का कारण बनेगा, पूरा समाज पतन की ओर चला जाएगा। डोंट कॉम्प्रोमाइज एट द लेवल ऑफ रिचुअल्स ऑफ योर रिलीजियन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज इज गिवन इन दिस फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो ये यहाँ पर बहुत महत्व की बात है। मगर अर्जुन जो है वो अभी तो मोहित हो गया है, उनका गहरा शोक है, इनकी विपरीत बुद्धि है, इसलिए वो कहता है कि अहोवत महत्पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुखलोभेन हंतुम स्वजन मुद्यता। हम लोग तो क्या है, राज्य के लोभ से हम स्वजन को मारने के लिए तैयार हो गए। वो बात करते हैं मगर वो बात सही नहीं है। इसीलिए आगे भगवान कहने वाले हैं उनको कि तस्मात् युध्यस्व भारत, आप युद्ध करो, क्योंकि वो कर्तव्य कर्म है, वो धर्म कर्म है, वो अपनी ड्यूटी है, इसलिए उसको परफॉर्म करना ही चाहिए। मगर अर्जुन अंत में कहते हैं यदि माम अप्रतीकारम, यदि मैं प्रतिकार नहीं करूँगा, सामना नहीं करूँगा, मगर वो लोग अगर मुझे मारेंगे, अशस्त्रम, शस्त्र बिना मैं रहूँगा यहाँ पर युद्ध भूमि में, अगर वो लोग मुझे मार लेंगे, धार्तराष्ट्राः रणे हन्युः तन्मे
क्षेमतरम भवे, तो उसमें भी मैं मेरा कल्याण देखता हूँ। अर्थात मुझे युद्ध नहीं करना है, युद्ध से पलायन होने का विचार आ रहा है। क्षत्रियों को युद्ध से पलायन होना वो भी अधर्म है, वो पीठ नहीं दिखा सकते। अगर हमारे सोल्जर वो लड़ रहे हैं वहाँ पर बॉर्डर पर, अगर वो पीठ दिखा के आ जाएगा तो क्या होगा, पूरी सोसाइटी में क्या हो जाएगा, है ना। वो नहीं करना चाहिए, वो पाप है। मगर अर्जुन यही सोच रहा है, मैं पलायन करके चला रहा हूँ, तो ये अर्जुन गलत सोच कर रहा है। तो और इतना कहकर बहुत ही वीक माइंडेड अर्जुन अभी हो गया है। और वो क्या करता है, विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानस, अपने गांडीव का निकल गया और नीचे रथ के पिछले भाग में वो जाकर बैठ गया। रथोपस्थ उपाविशत, ऐसा करके वो चुप हो। इतने सारे आर्ग्यूमेंट अर्जुन ने किए मगर भगवान चुप है। क्यों? मैंने आगे बोला, भगवान जानता है ये अर्जुन का मोह है, अर्जुन का राग है, और उनका उपाय भी जानते हैं, उनको क्या करना चाहिए वो सभी प्रकार का ज्ञान उनके पास है, फिर भी कुछ नहीं बोलते। क्यों? जब तक हम सलाह मांगते नहीं हैं तब तक उनको नहीं दिया जाता है। ज्ञान तो मांगने पर ही मिलता है, नहीं मांगेंगे तो ज्ञान नहीं मिलेगा। क्यों? कहता ऐसा कहा गया है कि वण मांगी सलाह, बिना मांगी जो सलाह होती है वो विनाश को आमंत्रित करती है, विनाश की ओर ले जाती है, इसलिए नहीं देना चाहिए। ज्ञान तो बहुत महत्व की चीज़ है, इसलिए कहीं पर किसी को सलाह मत देना। पढ़ के जाने के घर पे ऐसा नहीं करना, देखो हमने आज ये पढ़ा, आप जानते हो क्या है, गीता क्या है पता है, ऐसा मत करना। उनकी क्यूरियोसिटी, वो पूछेंगे कि आप क्या पढ़ के आए तो बताओ, तो प्रेम से पढ़ा। अगर अर्जुन ने पूछा नहीं, अर्जुन अपने आप उनका उपाय सोच रहा है, वो तो मानता है कि युद्ध नहीं करना वही उसका उकेल है, उसका समाधान यही है। वो अपने आप अगर समाधान ढूंढ रहा है तो भगवान चुप है। दूसरे अध्याय में ऐसे अर्जुन को भगवान डांटते हैं क्योंकि वो गलत कर रहा है, अर्जुन को डांटते हैं। दूसरे अध्याय में भगवान क्या कहते हैं पता है, वो कहते हैं कि ये विषम परिस्थिति में आपको ये क्या हो गया, युद्ध भूमि में आप कहते हैं मुझे लड़ना नहीं है। क्लैप्यम मास्मगम पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ भारत। हे भारत, तेरा हृदय तो बहुत वीक हो गया, पीछे हट करने वाले, तू तो योद्धा है, क्लीब है, क्लीब माने नपुंसक है, तुम युद्ध से पलायन करने की बात करते हैं, शौर्य की बात करो। अब तो शौर्य को खो बैठे, क्लीब हो, क्लेब में मांस मगम पार्थ, ऐसा मत करो, ये आपको शोभा नहीं देता है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा, हृदय की दुर्बलता को निकाल दो, फेंक दो और उठो और युद्ध करो। भगवान कहते हैं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ भारत, युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं भगवान। तो अर्जुन क्या बोलता है पता, कथम भीष्माहम संख्ये द्रोणं च मधु, वीक हो गया है ना, कदम भीष्माहम संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजा रावरिसूदन। वो ये कह रहा है कि भीष्म और ये द्रोण है ना, वो तो मेरे लिए पूजा योग्य है, और जो पूजा योग्य होते हैं उनके सामने तो ये हाथ उठाना, मारूंगा ऐसा बोलना भी पाप है। और आप तो कहते हैं कि मारो, तो उसके सामने मैं शस्त्र कैसे उठाऊंगा? उससे तो अच्छा गुरु न हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम वैक्षमपि हो, मैं भीख मांग कर मेरा जीवन निर्वाह कर लूंगा, मुझे कुछ नहीं करना। फिर उनको लगा कि नहीं, मैं जो सोच रहा हूँ कुछ गलत है। वो कह रहा है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, न एतद् विद्मः कतरन्नो गरीयः, हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है मुझे पता नहीं है। उतना ही नहीं, मुझे क्या करना चाहिए नहीं पता है, मैं कंफ्यूज हो गया। और दूसरे अध्याय में अर्जुन अपने कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड उनकी कबूलात करता है और कहता है कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादि मां त्वां प्रपन्न। ये कहते मेरे कल्याण के लिए जो कुछ भी हो आप मुझे वो बताओ, मैं आपका शिष्य बनने के लिए तैयार। माम शादी मतलब कि मुझे पढ़ाओ, शरणागति का मतलब है मुझे ज्ञान दो, अज्ञान का निवारण करो, ये अर्थ है उनका। तो आप मेरे ऊपर शासन करो, अर्थात शिक्षा देकर शासन करो, और मेरी जो कन्फ्यूजन है
उसको दूर करो। जब ऐसा अर्जुन ने कहा, शरण में आए, अपने सम्मूढ़ मोहित दशा को उन्होंने कबूल किया। धर्म सम्मूढ़ चेता, मन मेरा सम्मूढ़ है, मोहग्रस्त हो गया है, उन्होंने अपने कबूलात की, शरणागति स्वीकार की। तब जाके भगवान दूसरे अध्याय में वो उपदेश देकर उनका मोह निवृत्त करके, शोक से मुक्त करके, उनको जीवन मुक्त की दशा, हमेशा प्रसन्न रहने के जो ज्ञान है, जो चाबी रूप ज्ञान है, वो उनको प्रदान करता है। तो ऐसा महत्व का ज्ञान का संदेश आप दूसरे अध्याय से प्राप्त करेंगे। मगर पहले अध्याय में संसार रोग क्या है, संसारी किसे कहते हैं। मत समझो कि ये कपड़ा पहना इसलिए संसारी नहीं है। ये कपड़े वाले भी संसारी हो सकते हैं, और रंगीन कपड़े वाले जैसे बैठे हैं ना आगे लाइन में, वो भी असंसारी हो सकते हैं, सन्यासी हो सकते हैं। संसारी किसको कहते हैं? जो अटैच्ड है, राग, शोक और मोहग्रस्त जो होता है वो संसारी होता है। तो अर्जुन ने भवरोग जो है, संसार रोग है, उसका अभी यहाँ पर परिचय प्राप्त किया है, और उसके माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से व्यास जी ने हमें संसार रोग क्या होता है ये हमें दर्शाया है। तो पहले अध्याय का यही मुख्य लक्षण है, मुख्य सार यही है कि राग, शोक और मोह ये हमारे मेंटल हेल्थ के अंदर आया हुआ रोग है, हमारे मेंटल मन को वीक बनाने वाला है, मेंटली वीक बन चुके हैं। तो ये वीकनेस से मुक्त होने का उपाय पूरे भगवद गीता में बताया गया है। समझ में आया? जैसे शरीर के भी रोग है ना, वो आयुर्वेद में 3 ही बताया। क्या है? वात, पित्त और कफ, ये 3 से रोग होते हैं, शारीरिक रोग। ये मानसिक रोग में भी 3 है, राग, उससे उत्पन्न हुआ शोक, और उससे उत्पन्न हुआ मोह। इसको निवृत्त करने से जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो ये महत्व का ज्ञान आपको प्राप्त होने वाला है। इससे आप लोग ज्ञान को प्राप्त करके आपके जीवन का मोह नष्ट करो, अटैचमेंट से मुक्त हो जाओ, इंडिपेंडेंट हो जाओ, डिपेंडेंसी से मुक्त हो जाओ। मानसिक रूप से डिपेंडेंसी न हो, मानसिक रूप से मैं कह रही हूँ, शारीरिक रूप से तो डिपेंडेंट है, मगर मानसिक रूप से डिपेंडेंट न होना, मतलब कि मूड ऑफ नहीं होना चाहिए, डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, फ्रस्ट्रेशन नहीं आना चाहिए। ये मानसिक रूप से डिपेंडेंसी के मुक्ति है। इस प्रकार की मुक्ति आप प्राप्त करो, ऐसी मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ।